तो क्या मैं आपके पीछे वो मोदी जी को देख रहा हूँ जो बॉबल हेड है? हाँ हाँ मोदी जी हाँ, बॉबल हेड है वो? ये हमारे हमारे मोदी जी है। अच्छा। जस्ट लाइक आई मीन किसी ने मुझे गिफ्ट किया, तो देखिए ओके ओके। फन थिंग, इसके डब्बे पे लिखा था मेड इन चाइना। नाइस नाइस। मेड इन चाइना ही है सब कुछ। मेड इन तो चाइना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मोदी 3.0 जो है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं जो हमें चाहिए, या आगे आपको जो मोदी 4.0 होगा या फिर कुछ और चेंज आएगा? एक तो ये उसकी मोदी बात करते हैं। 3.0 नहीं है। हाँ चलो मान, राइट। मैं वो तो मतलब ट्रेडिशनल टर्म में बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, सी देखो आप सोचो, आपने मोदी 3.0 बोला, राइट, उससे इससे इंप्रेशन क्या जा रहा है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है, राइट, जो पहले था। हाँ मोदी 1.0 था, उनका मेजोरिटी था। मोदी 2.0 था और बड़ा मेजोरिटी था। मोदी 3.0 मेजोरिटी नहीं है, राइट। नहीं तो मिली। उनका अभी कोशिश यही है 3.0 करके कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, उनको दिखाना है। जैसे उन्होंने स्पीकर नहीं चेंज किया, कैबिनेट नहीं चेंज किया, सब उनको, मोदी जी को यही दिखाना था गवर्नमेंट को कि सब कुछ वैसे ही चलने वाला है, हम उतने ही पावरफुल है अभी भी, हम उतना ही सब कुछ कर सकते हैं, राइट। गलत है। एक तो मोदी 3.0 बोलना भी नहीं चाहिए इनको। मैं इनको बोलता हूँ मोदी 240, राइट। क्योंकि सीट 240 है तो मोदी 240, मोदी के पास 240 सीट, राइट। अगर हम्म आपको बोलना है तो एनडीए कोएलिशन बोल दीजिए, राइट, बिकॉज दैट इज द हम्म। करेक्ट टर्म। एनडीए गवर्नमेंट है ये, मोदी गवर्नमेंट नहीं है अभी, नॉट एनी और मोर। पता है ये चीज़ मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, और आई डोंट नो, क्योंकि हमारे आसपास में इतना सब कुछ चल रहा है ना, तो मोदी मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। हमने कभी नहीं बोला मनमोहन सिंह, मनमोहन गवर्नमेंट, मनमोहन गवर्नमेंट। मुझे यूपीए नहीं गवर्नमेंट ध्यान। बोलते थे। यूपीए गवर्नमेंट बोलते थे हमेशा, पर मनमोहन गवर्नमेंट कभी नहीं बोलते थे आज तक। पर अब हर हम्म। चीज़ में मोदी 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 मोदी, क्योंकि वो अपने बारे में जो थर्ड पर्सन में बात करते हैं ना, तो उससे मतलब ऐसा चाहते ना चाहते हुए भी मुंह पर चढ़ जाता है लोगों के। तो यस बट आई। ये ना लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये सटल नैरेटिव दिमाग में बिठाया जाता है, राइट। बिठाया गया इसीलिए है, इसको यस यस। करेक्ट करना जरूरी है। इसीलिए जब आपने मोदी 3.0 बोला तो मुझे लगा कि नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सेइंग दिस, कि वो नैरेटिव है आपके दिमाग में और वो नेचुरली निकल जाता है, राइट। उन्होंने, दे हैव इंश्योर्ड कि आप सोचो कि ये मोदी 3.0 है, पर नहीं है। और सोचो, जबकि मैं तो ना न्यूज़ देखता हूँ ना कुछ देखता हूँ, मैं एग्जैक्टली। आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर एजेंडाज एंड एवरीथिंग, एंड पीपल मुझे गाली भी मारते हैं उसके लिए कि भाई तू क्यों, सब कुछ तो सही चल रहा है, तू क्यों बोल रहा है? तो मुझे समझ में आ जाता है कि फिर कौन बंदा न्यूज़ देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, बेसिकली वही वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मोदी 240, राइट, सो आपने जैसे हम्म बोला कि मोदी 3.0 क्या होने वाला है, एक्सेट्रा। एक तो मुझे लगता है कि मैं आपको ही पूछता हूँ, आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस कब आया? मतलब लाइक जस्ट जनरली, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने न्यूज पूरा मेरी जैसे देखा, वट एवर, बट जनरली एक एक एज आता है, राइट, जब आप थोड़ा बहुत न्यूज कंज्यूम करना शुरू करते हो, इस सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू करते हो, जो भी है। वो आपका कौन से एज में हुआ था? मेरी एज थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा यूपीए वन। यूपीए नहीं, वन तो अटल हाउ बिहारी ओल्ड वेर वाजपेयी यू? के टाइम पे। हाउ ओल्ड अटल वेर यू? बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जब गवर्नमेंट आया था, तब आई वाज 20 20। 20। ओके। तो या 20 के एज पे आपका, लेट्स से यू हिट योर पॉलिटिकल प्यूबर्टी, राइट। यस तो यस। आपने थोड़ा बहुत फॉलो करना शुरू किया, थोड़ा बहुत प्रोसेस करना शुरू किया, राइट। मैं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता हूँ मेरे लाइव स्ट्रीम के ऑडियंस को कि आप 2013 में कितनी एज थी आपकी, या आपका पॉलिटिकल प्यूबर्टी 2013 के आसपास हुआ था क्या, या उसके पहले या बाद में हुआ था? um, हम्म 85 to 85 80 to 85% of my audience says that they hit their political puberty after 2014, हम्म राइट। मतलब हम्म उन्होंने कभी एक कोएलिशन गवर्नमेंट देखा ही नहीं है, उनको पता हम्म ही नहीं है कि कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है। उन्होंने बस एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट देखा है जो मोदी जी का है, राइट। आपने कोएलिशन देखा है, मैंने कोएलिशन देखा है, बट मोस्टली जो नए वोटर्स है, जो नए सिटीजन आ रहे हैं, उनको नहीं पता, उन्होंने बस मोदी जी देखा है। तो उनको कन्विंस करना कि ये मोदी 3.0 है बहुत इजी है, क्योंकि उन्होंने कोई हम्म। ऑल्टरनेटिव देखा ही नहीं है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ही नहीं देखा है। तो पर यूपीए तो देखा होगा उन्होंने, यूपीए गवर्नमेंट तो नहीं ना, देखा वही होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर आप, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आपका वो पॉलिटिकल प्यूबर्टी कौन से साल में हुआ, राइट, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इवेंट्स, राइट। जैसे आप
आप बोल रहे हो कि आप 20 साल के थे, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट एक्सेट्रा। मैं कहूंगा कि मेरा हुआ कुछ 2009 2009-10 के आसपास, राइट, विच वाज यूपीए 2, राइट, यूपीए 2 के आसपास, यूपीए 1 यूपी 2 टू के आसपास, या 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 मेरा तब हुआ था क्योंकि तब मैंने एक न्यूज़पेपर के साथ काम करना शुरू किया था, राइट। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में शुरू हुआ, तो मैंने भी कोएलिशन देखा है, राइट। तो मुझे पता है कि मेजोरिटी कैसे काम करता है और कोएलिशन कैसे काम करता है। इन्होंने नहीं देखा है किसी ने। तो ये समझाना बहुत जरूरी है लोगों को कि कोएलिशन गवर्नमेंट काम कैसे करता है, राइट। पर जो अंकल लोग हैं, ये व्हाट्सएप वाले जो लोग हैं, इन्होंने तो देखा है सारा कोलेशन, इन्होंने तो उससे पहले का भी देखा होगा, तो व्हाई व्हाई दे आर नॉट रियलाइजिंग दिस? नहीं, मजेदार वही है ना कि हमारे जो अंकल लोग हैं ना, उनका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा सा सरफेस लेवल का है, एंड आई डोंट ब्लेम देम। उनके पास इंटरनेट था नहीं, राइट। उनको लाइक इंटरनेट थोड़ा लेट आया उनके लाइफ में। आई फील लाइक दे गॉट द इंटरनेट एट एन एज वेयर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड चेंजिंग व्यूज इज वेरी डिफिकल्ट। होता है ना कि एज यू ग्रो ओल्डर आप थोड़े ज्यादा ज्यादा कट्टर हो जाते हो, आपके बिलीफ सिस्टम्स थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर आपको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपको, या फिर एक कोई ऐसे ड्रामेटिक इवेंट हो जाए उसकी वजह से आपका पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अदरवाइज स्टेटस क्वो टाइप रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस होते हैं आइडियोलॉजी में या फिर बिलीफ सिस्टम्स में। बचपन में, मतलब बचपन आई वुड से लाइक इन योर 20s टिल योर 30 मिड 30s, फिर भी आप थोड़ा सा ओपन टू चेंज होते हो, राइट। तो मुझे लगता ट्रू। है कि जो कोट अनकोट अंकल लोग हैं, जो बूमर लोग हैं, जो भी अंकल लोग हैं, व्हाट्सएप अंकल्स हैं, वो रिजिड टेरिटरी में ही आ गए। रिजिड टेरिटरी में आए तब वो इंटरनेट मिला। तो उनके साथ क्या हुआ है कि उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है, उनको एल्गोरिदम्स ने और उस पे रीजनिंग दे दिया, तो वो और स्ट्रांग होते गया, राइट। तो उन्होंने वो कंपाउंडिंग इफेक्ट हो गया उसका, राइट, विच इज द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एज वी कॉल इट, राइट। कंफर्मेशन बायस है बेसिकली, वही है। confirmation bias हो गया, right? And it is very natural, just that these people were never told about confirmation bias. These people never went to therapy. These people never had their beliefs challenged, right? The only people who were probably challenging their beliefs were their own kids also, right? But हमारे यहाँ पे culturally kids भी ज्यादा पूछते नहीं है सवाल कि ओ रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डोंट चैलेंज देम, राइट। ये तो बचपन से ही पढ़ाया गया। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, डोंट चैलेंज देम। रिस्पेक्ट ऑल अथॉरिटीज, डोंट चैलेंज देम, राइट। बट कुछ है बच्चे जो अभी चुल कर रहे हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, राइट, ये विमो सर है, रविश है, वो भी मैं तो बोलूंगा वो तो सबसे ज्यादा चुल करते हैं, राइट। तो ये जो आपने सब जो क्रिएटर्स बोले हैं ना, ये सब लोग हैं जो रेबेल्स है। लाइक हम सब हमने कभी ना कभी लाइफ में रेबेल किया है कि अथॉरिटीज के खिलाफ, या तो वो पेरेंट्स होंगे, या फिर वो रिलेटिव्स होंगे, या फिर वो ऐसे कोई और अथॉरिटी फिगर होगा, उसके खिलाफ रेबेल किया। तो हमको पता है। मैं बच्चों को वही, कोई भी बच्चा आता है और बोलता है कि अरे सर मेंटोर बना लीजिए मुझे, टाइप व्हाटएवर होता है ना कभी कभी कि बहुत एडमायरर हो एक्सेट्रा। तो मैं उनको पूछता हूँ कि लिसन, मेंटोरशिप से पहले एक ही सवाल पूछना था कि तुमने अपने पेरेंट्स के खिलाफ अभी तक रिवोल्ट किया क्या, राइट। एंड दे आर वेरी कंफ्यूज कि क्या बोल रहे हो, क्यों पूछ रहे हो ऐसा। लेकिन नहीं, सही में पूछ रहा हूँ कि आप जो अभी करियर पाथ पे लगे हो, वो आपने चूज किया है, आपके पेरेंट्स ने चूज किया है आपके लिए, राइट। एंड देन दे रियलाइज व्हाट आई एम आस्किंग, राइट। सो सम ऑफ देम से कि नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, दे हैव हेल्प, लाइक लेट मी डू माय करियर, ऐसे ओके। तो ऐसे कि अच्छा ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी आइडियोलॉजी आपके पेरेंट्स से मैच होती है क्या? तो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक नो नो नो। ये कभी रेबेल किया है, कभी बोला है उनको कि कभी झगड़ा किया है उनके साथ और बोला है कि नहीं आप आपके पॉलिटिकल व्यूज सुधारो, मेरे जैसे करो, कुछ भी, मतलब रैंडम से, लाइक नो। जैसे कि वो करके आओ फिर मेरे पास आना, राइट। रेबेल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई फील लाइक रेबेल करने के बाद आप एक अपना खुद का पाथ चॉक आउट करना चालू कर देते हो, थोड़ा सा एक यूनिकनेस लाते हो, थोड़ा सा आपका थिंकिंग एक्सपैंड होता है उसकी वजह से, राइट। इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चों को ये बोलना बहुत जरूरी है कि आप ना थोड़ा सा आदत डाल लो चुल करने की, बचपन से अथॉरिटीज के खिलाफ चुल करने की आदत डाल लो। यस। या पर ये तो एक एज आती है, जैसे मैं अपने बच्चे में भी देख रहा हूँ जो 16 साल का हो चुका है।
तो अब जो रेबेल वाली जो बात है ना, वो जनरली होता है ऐसा, पर वो रेबेल किस वजह से हो रहा है ना, जो मोटिव क्या है रेबेल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा है कि बस बस सब खराब है, सब बुढ़े लोग खराब हैं, सब जवान लोग ठीक हैं, जो या सब पुरानी चीज़ें खराब हैं, सब नई चीज़ें सही है, वो जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है ना वो भी गलत है। पर आपका मोटिव हाँ, पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए रेबेल कर रहे हो भाई, बताओ तो सही, तो आंदोलन किसके लिए वही कर रहे हो। अभी अभी जो मॉडर्न डे पेरेंट्स है ना, उनको ये समझने की भी जरूरत हो गई है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो आपका जो बच्चा है, आपके आपके साथ रेबेल, एक ने सवाल पूछा मुझे, मैंने जब एडवाइस दिया कि अच्छा रेबेल करना चाहिए, तो पेरेंट थे वो बोले कि अच्छा, उन्होंने अगर बोला कि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं तो पढ़ाई ही नहीं करने वाला हूँ, दैट्स अ रेबेलियन आल्सो, राइट? इज दैट ओके? So I said, kind of okay, right? Because honestly, it just means that उनको जो पढ़ाई अभी हो रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको कुछ हम्म। और करना है, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स क्यों कर रहे हैं, राइट? एंड आपको उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा। यू एक्सेप्ट इट फर्स्ट, यू से कि ठीक है, पढ़ाई नहीं करनी है, नेक्स्ट व्हाट, क्या करना है, मतलब लाइक लेट्स सी, लाइक डू यू वांट टू डू आर्ट, डू यू वांट टू डू समथिंग एल्स, गिटार सीखना है, गेम खेलना है, क्या करना है बताओ मुझे, राइट? एंड लेट्स ट्राई टू सी इफ वी कैन डू इट प्रोडक्टिवली। तो वो रेबेलियन से ही प्रोडक्टिविटी भी आएगी उसमें से, राइट? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ओ यू स्टार्ट अ वॉर विथ योर पेरेंट्स एंड बिकम एन एसहोल, दैट्स नॉट माय हाँ। ऑब्जेक्टिव। मेरा नहीं कहने नहीं का मतलब ये है कि अगर आप पहले यस। रेबेल ही नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे हम्म। पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए? बिल्कुल, बच्चों को तो मैं बोलता हूँ कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आँख बंद करके मत मानो। वो कई बार हम्म, बैकलैश भी होता है उस पे मेरे को कि मैंने क्यों बोला, बट हाँ, ऐसा बोलना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हमारे माँ-बाप के साथ में ऐसा नहीं था। मेरे बिल्कुल। पापा को मैं अगर कुछ पूछता था तो वो बोलते थे कि भाई ऐसा होता है, बस चुप रह, तुझे खुद पता चल जाएगा, या मतलब वो कभी नहीं बोलते थे कि आई डोंट नो। हाँ, बस वो बोलते थे कि हाँ, ऐसा ही होता है, बस अब मेरा दिमाग मत खा, बस बेसिकली बिल्कुल, ये बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अब क्योंकि हमारे हम जो एक और चीज, जो आप जो अंकल लोग की बात कर रहे थे, ये एक टेंडेंसी हुआ करती थी ना, मेरे मेरे भी फादर में या फिर मेरे भी रिलेटिव्स में अभी भी टेंडेंसी है, वो एज ग्रुप के स्पेशली, कि एक ईगो इशू बना लेते हैं कि अगर आपको कोई हुँ, सवाल पूछा और उनको आंसर नहीं आता, तो उनको आई थिंक बचपन से ये बताया गया है कि आप अपनी वीकनेस कभी एडमिट नहीं करना, आप कभी लोगों को बताना नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है, राइट? तो वो ट्रू, कुछ तो एक तो अनशन बना के फेल देंगे, राइट? या फिर हुँ। आपको बोलेंगे कि अरे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कोई सवाल मत पूछो, राइट? सीक्रेटली वो शायद गूगल करते होंगे बाद में देखने के लिए कि क्या हो रहा है एक्सेट्रा। फिर एकदम 2-3 हफ्ते बाद वो फिर से वही कन्वर्सेशन आएगा तो एकदम मस्त ज्ञान दे देंगे आपको उसके बारे में। बट वो टाइम पे वो एडमिट नहीं करेंगे कि नहीं-नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, या फिर तू ही पढ़ ले, साथ में पढ़ते हैं हम, क्या है ये पता करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उनका जो गूगल एल्गोरिदम होगा ना, जो सर्च एल्गोरिदम होगा, वो भी ऐसा बायस्ड होगा कि वो जो सर्च करेंगे ना, तो भी वो कहेंगे हाँ, ये कैंसर जो होगा ना, मसाले से ठीक हो जाएगा बेटा, खा ले। उसके लिए तेरे को थेरेपी नहीं चाहिए, कीमोथेरेपी नहीं चाहिए। तो दैट्स हाउ, बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड, क्योंकि गूगल सर्च इज़ नॉट इनफ, जैसे आप नो, बोल रहे हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। या बट मुझे बताओ रवि, एक एक आपसे भी सवाल पूछना था कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तो वही बोलता हूँ ना कि मेरी इंटरनेट ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, राइट? जेन्युइनली, लाइक आई मीन, लाइक 2009-10 में मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब मैं सीए कर रहा था, हो नहीं रहा था एक्सेट्रा। फिर मुझे फेलोशिप मिली, किसकी वजह से मिली? इंटरनेट की वजह से। अप्लाई कैसे किया? इंटरनेट पे। इन्फॉर्मेशन कैसे, एप्लीकेशन कैसे फिल की? रिसर्च करके इंटरनेट पे, राइट? तो अभी जो मेरी करंट लाइफ है ना, वो पूरी इंटरनेट के बदौलत है, राइट? ये जो एज ग्रुप के लोग हैं ना, जो पापा लोग हैं या फिर ये वो है, वो ये नहीं सोचते, राइट? इंटरनेट उनके लिए अभी भी एक बस है, टूल है, राइट? इतना वो एक तो अटैच्ड नहीं है, और हुँ, उनका अलग वे ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स थे। जैसे आपने बोला कि आप वो क्या हल्दी खा लो या फिर जो भी है, मतलब कैंसर दूर करने के लिए मसाले खा लो, जो भी बोल रहे थे। उनको ये सब विज़डम ओरली मिलता है, राइट? कि अरे कोई हमारी जो फूफा जी है उनका कैंसर ठीक हो गया, इसलिए यस, एनेक्डोटली अब यस। मुझे पता है, इसीलिए मेरे ये करना है एक्सेट्रा। उनके दिमाग में ये कभी नहीं आता कि अच्छा वो फूफा जी ने मेरे को बताया, बट लेट्स फैक्ट चेक दिस। नो, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो ट्रेडिशनली ऐसी आती आई है, राइट?
internet for them is not a tool for information. Internet for them is a tool for communication. Internet, yes, exactly. That's what I was just going to correct कि internet for them is WhatsApp, जिनको आप तक Yes, information पहुंच रही है कि ये रील देख लो या ये वीडियो देख लो, ये मेरे को उन फूफा जी ने भेजा है, उनका ठीक हो गया था, मेरा भी ठीक हो जाएगा. एग्जैक्टली. और मजे की बात ये है कि नॉट जस्ट इट इज नॉट जस्ट कम्युनिकेशंस का मेन, बट इट इज ऑल्सो अ वैलिडेशन थिंग ना. जैसे अगर ये फूफा जी जो इतने वाइज फूफा जी है जो सब सुनते हैं, तो मेरे पापा को भी कभी वो फूफा जी बनना है ना, कि सब लोग भाव देंगे उनको, रिलेटिव सुनेंगे उनका एक्सेट्रा. True. तो वो भी मतलब ये फॉरवर्ड का ज्ञान बांटते रहेंगे, सोचते हुए कि अरे मैं भी एक दिन रिस्पेक्ट गेन करूंगा सब रिलेटिव्स का, ताकि वो मेरे पास आए ये इंफॉर्मेशन लेने या कोई भी इंफॉर्मेशन लेने. तो दो दो तरीके से काम करते हैं फिर वो इंटरनेट पे, राइट. एक तो कम्युनिकेशन के लिए, टू बी इन टच, टू बात करने के लिए, व्हाट्सएप स्पेशली ग्रुप्स पे एक्सेट्रा बहुत एक्टिव रहते हैं. दूसरा है कि जैसे फेसबुक पे पोस्ट करेंगे अपने बच्चों के बारे में या फिर खुद के बारे में या फिर कोई थॉट्स के बारे में एक्सेट्रा, क्योंकि उनको वो वैलिडेशन चाहिए, अपने ही रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से वैलिडेशन चाहिए. उनको रैंडम लोगों से वैलिडेशन नहीं चाहिए. मिल गया तो ठीक है, बट रैंडम लोगों से ज्यादा अपने इमीडिएट सर्कल्स और फैमिली का उनको वैलिडेशन चाहिए. हम वैसे यूज नहीं करते इंटरनेट, राइट. हमारा यूजेज ऑफ इंटरनेट बहुत अलग है. इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो फेक न्यूज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बात होती है ना, वो थोड़ा सा जनरेशनल भी है एक तरीके से. हम्म. और इस बारे में विमो से मैं भी बात कर रहा था, और आई जस्ट रियलाइज्ड कि जैसे जो पुरानी जनरेशन है उनके लिए जो अखबार होता था, अखबार वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वैलिडेशन, यस, कि अखबार में आ यस. गया तो इसका मतलब कि वो सच है. और उसके बाद वाली जनरेशन टीवी या रेडियो में आ गया तो सच है. और अब हमारे वाली जनरेशन जो हमने इंटरनेट ऑलमोस्ट बचपन से ही देखा है, तो अब हमें पता है कि इंटरनेट पर चीज़ें गलत सही हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि सोर्स क्या है. तो जो अब हमसे आगे वाली जनरेशन है वो तो इसको क्लियरली समझती है कि इंटरनेट पर है, इसका मतलब सही हो सकता है ना हो, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है. तो यही रीज़न है इसका इसका इसके और बेस एक में यही है. और एक चीज है, आई फील लाइक हमारे दिमाग में ना थोड़ा सा इंटरनेट ने, बिकॉज हमने क्लोजली यूज किया है, बचपन से यूज किया है और हमारे फॉर्मेटिव यूज में ईयर्स में यूज किया है. इंटरनेट ने हमारे दिमाग में एक क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट डाल दी है, राइट. एक तो हम हमारा एक्सपोजर ज्यादा है, राइट. लाइक आई मीन इफ यू इवन लुक एट हमारा ट्रैवलिंग या फिर क्या क्या देखते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसी दिन मेरे पार्टनर से बात कर रहा था, और शी इज अ बिग फूडी, राइट. तो देयर इज दिस गाय कॉल्ड माइक वीन्स, राइट. ही इज अ फूड ब्लॉगर. तो उसने एक ठीक है. बैंकॉक का फूड ब्लॉग सीरीज किया था, राइट. तो हम लोग वो देख रहे थे, हमने वो उसके पूरे वीडियोस बिंज वॉच किए, और हम दोनों बहुत फूडी है, राइट. मैं सोच रहा था, मैं वही बात कर रहा था कि इतने इंटरेस्टिंग कुजीन है, मतलब लाइक इतने अलग तरीके से बनते हैं, इतना ये, और वो डिस्क्राइब कर रहा है एक्सेट्रा. मैं वही सोच रहा था कि अगर हम एक 20 साल पहले होते, तो ये सब मुझे कभी पता नहीं चलता. अरे अभी मुझे बैंकॉक क्यों जाना है, मुझे भी वहां पे जाके खाना खाना है, राइट. हमारे पेरेंट्स के जमाने में क्या होता था, बैंकॉक क्यों जा रहे हैं, घूमने जाना है, क्योंकि एक एक दो तीन जगह है जो सबने बताया है हमको, उधर जाना है. अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हैं, राइट. और ये सब हमको इंटरनेट की बदौलत मिल रहा है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैं जब बैंकॉक जाऊंगा, मैं तो पूरे टूरिस्ट प्लेसेस इग्नोर करके मैं पहले भागूंगा वहां पे, कि मुझे भी वही रोड पे फूड टूर करना है, वही खाना है, फिर वही करना है. हमारे यहाँ पे ना एक तो क्यूरियोसिटी एनकरेज होती है इंटरनेट की वजह से, और दूसरी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट बढ़ गई है, और तीसरा एक्सपोजर ज्यादा हो गया है, राइट. जो पहले हम टूरिस्ट की तरह टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते थे, नहीं, अब सबको एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए, अलग एक्सपोजर चाहिए. अब अगर मैं ये फूड टूर करूंगा, तो मुझे पता है कि मैं लोकल्स से बात करूंगा, लोकल्स को भी इंटरेक्शन ज्यादा होगा एक्सेट्रा. थोड़ा सा कल्चर मुझे ज्यादा पता चलेगा उन लोगों का एक्सेट्रा. थोड़ा सा माइंड एक्सपैंड होगा उसकी वजह से, राइट. आई फील लाइक हमारे जनरेशन में वो एक इनकलकेट हो चुका है हैबिट विदाउट वांटिंग इट, राइट. वैसे ही अगर आप यही अप्लाई करोगे, जैसे मैं अपर कास्ट ब्राह्मण आदमी, राइट. मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली, राइट, सुपीरियोरिटी तो वहां पे है. मेरा एक्सपोजर विथ डीबीए कम्युनिटीज या फिर लोअर कास्ट पीपल नेवर हैपेंड इन स्कूल,
नेवर हैपेंड हम्म इन माय एनवायरनमेंट। कब कहाँ पे हुआ? इंटरनेट पे हुआ। इंटरनेट पे मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ा, कास्ट अट्रोसिटीज के बारे में पढ़ा, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़े। अभी ये जो मी टू मूवमेंट चल रहा है मलयालम इंडस्ट्री में, या फिर पहले जो भी हुआ, विमेन के हम्म एक्सपीरियंसेस के बारे में मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, राइट? तो ये भी एक है कि हमारे पर्सपेक्टिव्स भी थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं हमको, और थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा एम्पैथी भी बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो मुझे लगता है हमारा जनरेशन थोड़ा ज्यादा समझता भी है वैसे। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। और एक और उस पर डिपेंड कर, अगेन डिपेंड करेगा कि कोई किसी चीज़ को कैसे यूज़ कर रहा है, हमेशा उसी पर डिपेंड करेगा कि कोई हम्म किस मैच्योरिटी के साथ किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेट इज़ जस्ट टूल, राइट? क्योंकि पहले हम जब, पता नहीं, मैं अपनी बात करूं तो मैं शायद आपसे थोड़ा सा एज में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होऊंगा, कि जब हम जाते थे पहले घर में नहीं होता था इंटरनेट, जब आया इंटरनेट आता था, साइबर कैफ़ेज़ वाली जनरेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, कि जाते थे साइबर कैफ़े में सेम जाते थे सेम, ओके। सेम सेम। तो जब तब I पता I चलता I'll है just कि tell you my age. I'm 34. ओके, आई हाँ, so एम now you'll 41। get context. हाँ, you'll get या context. तो प्रिटी मच सेम जनरेशन ही है हम लोग, Yeah, ज़्यादा yeah, कोई yeah. डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे देखते थे कि हाँ, क्योंकि घर वाला जो तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, सीन ही नहीं है, बिल्कुल। इंटरनेट मोबाइल फोन्स कुछ नहीं है। तो उसी से पता चला कि इंटरनेट इज़ अ वैल्यूएबल थिंग, और हमारे बाद की जनरेशन को और ज़्यादा वैल्यूएबल लगी होगी, मुझे लगता है। हम, या सॉरी, हमसे पहले वाली जनरेशन को और ज़्यादा वैल्यूएबल और लगी ज्यादा होगी। वैल्यूबल लगी हुई। अब हमसे ज़्यादा आगे वाली जनरेशन को बिल्कुल वैल्यू नहीं है, उनको पता है नहीं है। इंटरनेट इज 24 आवर, ईट स्लीप और इंटरनेट, ये बेसिकली वही है कि कितना वैल्यूएबल टूल है ना, उस वो आपको ही पता चलेगा, क्योंकि हम्म। आपने उसको ऐसे देखा है। इसीलिए तो इसीलिए ये पर्सपेक्टिव देना बहुत जरूरी है, राइट रवि? कि मतलब मैं जो बोला कि इंटरनेट की वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है, राइट? मुझे लगता है कि अभी जो ब्रॉडकास्ट बिल का हमने कैंपेन चलाया था, उसका लोग पूछते हैं कि व्हाई वर यू डूइंग दिस, व्हाई डू यू डू दिस, व्हाई, मतलब कहाँ से, मतलब व्हाई आर यू अपोजिंग थिंग्स सो मच एक्सेट्रा। इट्स सिंपल रीजन बॉस, मुझे इंटरनेट को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज इट चेंज्ड माय लाइफ, राइट? मुझे दैट इज वो ट्रू। वैल्यू पता है इंटरनेट की, राइट? एंड आई लव द इंटरनेट, राइट? आई फील लाइक इट हैज एक्सपैंडेड माय माइंड, गिवन मी सो मेनी थिंग्स, एंड आई वांट टू कीप इट दैट वे। इसीलिए मुझे चाहिए कि ये गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, ये मोदी है छोड़ना, कोई भी गवर्नमेंट अगर इसका नेचर चेंज करने की कोशिश कर रही है, तो इट बॉदर्स मी कि ये सब मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे अपॉर्चुनिटीज रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी सेल्फिश रीजन ऑल्सो, राइट? इट इज अ वेरी इमोशनल एंड सेल्फिश रीजन। और आपने जैसे बोला कि आगे की जनरेशन जो है, जैसे मेरी सिस्टर इज अ डेकेड यंगर देन मी, उसने इंटरनेट, मतलब है अब, बचपन से ही है, इंटरनेट देखा है सब कुछ, तो शी डजंट सी इट द सेम वे दैट आई डू, राइट? एंड आई हम्म अंडरस्टैंडेबली सो, राइट, बट मुझे लगता है कि बोलना इसके बारे में जरूरी है कि देखो, इमेजिन अ प्लेस वेर यू डोंट हैव इंटरनेट, राइट? तुम्हारा इंटरनेट अगर छीन जाएगा, अगर आप कश्मीरी हो फॉर एग्जांपल, या फिर मणिपुर में हो, और आपका इंटरनेट 1.5 साल के लिए छीन लिया, तो आप क्या करोगे, राइट? आपके पास ये एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो फिर एक तो लोगों से बात करो जिनके पास ये एक्सपीरियंसेस है, या फिर खुद एक्सपीरियंस करो, लाइक डिजिटली डिप्राइव करो खुद को, सो दैट यू स्टार्ट वैल्यूइंग व्हाट यू हैव, because honestly that is the only way to make them care about this and then talk about it and protect it. ट्रू। तो मेरी ज़िंदगी तो इंटरनेट ने 2-3 बार चेंज करी है। जैसे पहले पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल होती थी, हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, तो इंटरनेट आया ना, तो इट एक्चुअली मेड माय लाइफ रियली सिंपल पढ़ाई के मामले में। फिर जैसे अभी 2 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, देन इंटरनेट चेंज माय लाइफ, क्योंकि आई व्हाटएवर आई कुडंट टॉक अबाउट, आई हैड एन आउटलेट कि भाई मैं उस पर जाकर बकवास कर सकता हूँ। मेरी yeah, बकवास घर वाले नहीं सुनेंगे, बट मेरी बकवास बाकी बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग हैं जो सुनेंगे मेरी बकवास, और वो right, पसंद भी करेंगे। तो right, दिस एक्चुअली इम्प्रूव्ड माई मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, हर तरीके से इट हैज़ चेंज माई लाइफ, कि भाई yeah, है, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोग सुनेंगे, और इट दिस दिस हैज़ सो मच वैल्यू। और आई थिंक सभी क्रिएटर्स के साथ ऐसा होगा कि वो कोई नहीं चाहेंगे कि इंटरनेट छिन जाए। तो उसी से आते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट सवाल पर, एंड आई डोंट नो, या वी हैव स्टिल टाइम, लाइक आई एम hmm. ओके इफ यू आर ओके। I'm okay, yeah, yeah.
या वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन स्टिल। तो हम्म जैसे अभी ब्रॉडकास्ट बिल को नहीं ला पाई सरकार, बहुत बैकलैश हुआ। हम लोगों ने जितना अपनी कैपेसिटी में, आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा अच्छे कैपेसिटी में उसको प्रेजेंट किया, हम लोगों ने जितना अपनी कैपेसिटी में कर सकते थे किया। तो क्या आपको, और इसी वजह से, इस बैकलैश की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बैकआउट हुआ, नहीं ला पाया। पर आपको लगता है कि आगे वापस से कोशिशें की जाएंगी इस ब्रॉडकास्ट बिल को लाने के लिए, या इसका और मुझे लगता है ऑल्टरनेटिव वर्जन, मुझे लगता है राइट? क्योंकि देखो इसका एक अगेन थोड़ा सा रीजन है, राइट। मोदी सरकार जो है वो 2014 में जब वो आई थी पहले, उन्होंने एक चीज की थी जो अलग थी। यूपीए 2 के टाइम पे आपको तो पता है बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो था ही। तो मोदी जी वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट, कि लोगों में बहुत हम्म। गुस्सा था, दे वर लुकिंग फॉर अ मसाया एंड देन मोदी जी अपीयर्स, राइट, दैट इज वन। बट इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की है वो सालों में, राइट। दो दो चीजें दूसरी चीज जो हुई कि उनकी जो कैंपेन थी उस टाइम पे वो बहुत इनोवेटिव थी। इनोवेटिव किस हम्म। तरीके से? उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया नैरेटिव सेट हम्म। करने के लिए। सोशल मीडिया पे आए, मोदी जी सोशल मीडिया पे आए, उनका बहुत चलता था, वीडियो बनाए, ये किया वो किया। यूपीए तब बाबा आदम के जमाने में थी, उन्होंने देखा ही नहीं, मतलब दे डिडंट थिंक कुछ होने वाला है उसका, राइट। दूसरी चीज जो हुई कि यूपीए ने कभी टीवी को वैसे इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं थी कई की थी, तो उसका भी एडवांटेज लिया, राइट, सबने, राइट। फिर 2014 हो गया, मोदी जी आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब अच्छा चला 2019 तक। और मैंने जो आपको पैंडेमिक का एग्जांपल बताया ना, वहां पे एक शिफ्ट होता है, राइट। 2020 में, 2020 तक, राइट, आई मीन उन्होंने टीवी मीडिया पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, ओनरशिप स्ट्रक्चर से हरास करके, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स चेंज करके टीवी न्यूज पूरी तरीके से मोदी भजन मंडली बन गया था, राइट। तो ये भजन मंडली पे जो ट्रस्ट था वो पैंडेमिक के टाइम पे घसरना शुरू हुआ, राइट। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स है या फिर क्रिएटर्स है, उन पे थोड़ा सा भरोसा बढ़ने लगा, लोग उधर जाने लगे, राइट। इनका जो यूपीए के साथ हुआ था वो इनका 2024 में हुआ है, विच इज इट हम्म। कॉट देम ऑफ गार्ड। उनको लगा कि हम टीवी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे ये क्रिएटर अवार्ड दिए जा रहे हैं बियर बाइसेप्स टाइप के लोगों को, तो फिर इससे हम सेट है, राइट, कि हमारा नैरेटिव खरीद लेंगे ये लोग, राइट। गलत थे, क्योंकि उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि अब लोग जहां पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वहां पे जा ही नहीं रहे, कहीं और से हम्म। इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। वो रविश कुमार से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो ध्रुव राठी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और उसकी वजह से नैरेटिव छूट गया हाथ से, राइट। और मैं तो अभी बड़े क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली हुआ क्या कि ये जो क्रेडिट देते हैं ना कि अरे ध्रुव राठी की वजह से बहुत सारे इलेक्शन में चेंज हुआ या फिर रविश की वजह से एक्सेट्रा, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता कि मेरी वजह से कुछ फर्क पड़ा है। ऑनेस्टली आप सोचिए आप करते क्या हो, राइट, लाइक एज क्रिएटर मैं क्या करता हूँ कि सोशल मीडिया पे होते हैं हम, ट्विटर पे देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देखते हैं, जो भी देखते हैं, हमारे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि अच्छा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। यूट्यूब भी रिसर्च में बता देता है कि ओ ये चल रहा है आजकल, व्हाटएवर व्हाटएवर। और वो देख के फिर हम और रिसर्च करके एक वीडियो बनाते हैं और फिर वो डाल देते हैं चैनल पे। तो हम एसेंशियली कर क्या रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आउटरीच और इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करके एक पैकेज में प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। और फिर ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आउटरीच करने वाले लोग हैं वो हमारा वीडियो उठा रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि अब नाउ दे हैव अ वोकैबुलरी कि अरे मुझे जो बोलना चाहता था या चाहती थी वो ये बोल रहा है, ज्यादा अच्छे तरीके से बोल रहा है, ज्यादा अपीलिंग वे में बोल रहा है, चलो शेयर कर दो, राइट। तो हम्म। हो क्या रहा है कि हम लोगों को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए इसका। हम लोगों ने बेसिकली हमारा काम किया है क्योंकि लोग बोल रहे थे और वी आर लाइक अ मीडियम, राइट। तो बीजेपी का ये है कि बीजेपी ने नैरेटिव कंट्रोल में एक्सपर्टीज है कि इतने साल तो नैरेटिव कंट्रोल हेडलाइन मैनेजमेंट किया है। तो उनकी सोच से कि हम जो भी नैरेटिव बनाएंगे वो लोग मानेंगे, उनके जो कोट अनकोट भक्त है, दे ट्रीट देम लाइक एम्प्टी वेसल्स,
कि उनके दिमाग में कुछ भरा नहीं है, हम जो नैरेटिव भरेंगे वो जाएगा और वो उनके मुंह से निकलेगा और वोट करेंगे, राइट? गलत है, क्योंकि हुआ क्या कि दे थॉट देयर ऑडियंस इज स्टूपिड. We don't think our audience is stupid. You don't think so. I don't think so. Right? Because what we are doing is Yeah, we think our audience is extremely smart and they are talking about the right things. We are true. just collecting it and presenting it so that our smart audience can share it with other smart people. Right? तो हम एक तरीके से हम स्टूपिड है. राइट? हम अपने को एक एक लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को हम कैप्चर कर पाए या उनके व्यूज कैप्चर कर पाए और दे पाएंगे. राइट? बीजेपी का एरोगेंस और जो तरीका है वो पलट गया, मतलब लाइक वो फेल हो गया है. 2024 में ये हुआ है. बीजेपी एक तो एरोगेंट हो गई और सोचने लगी कि उनकी ऑडियंस बड़ी स्टूपिड है. राइट? ऑडियंस ने ये देखा कि तू हमको स्टूपिड कैसे समझता है. राइट? ये लोग जो हमको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और हमारे इश्यूज उठा रहे हैं, उसको भी तो स्टूपिड बोल रहा है. दैट इज वेयर पीपल गॉट पिस्ड. राइट? दे वर लाइक, भाई ये गलत है भाई, मतलब इंसल्ट नहीं करने का. मतलब ठीक है, अभी तक हम आपके साथ थे, आप ठीक थे, काम कर रहे थे, बट ये नहीं चलेगा. ये एरोगेंस अच्छा नहीं लगता है, ये एरोगेंस दिख रहा है. और ये जो और उन्होंने और उसको एस्केलेट किया ना, मतलब क्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन और जो भी उन्होंने उसके पहले G20 का किया, क्या कार्टूनगिरी कर रहे थे वो. लोगों को दिख रहा था यार, लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को दिखता है. लाइक कि आप राजा की तरह बिहेव कर रहे हो, आप वो सेंगोल लेके जा रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर. लोग बेवकूफ नहीं है. राइट? तो दिखा उनको और गुस्सा आ गया और फिर वोट कर दिया. तो अभी अभी वही हो रहा है ना कि ब्रॉडकास्टिंग बिल ना इन्होंने लाया क्यों, क्योंकि वही वही इंटेंशन से लाया उन्होंने कि अरे हमारे स्टूपिड ऑडियंस को कोई और नैरेटिव भर रहा था. राइट? बिकॉज उनके उनके अकॉर्डिंग तो ऑडियंस तो अभी भी स्टूपिड है. जस्ट दैट कोई और, जैसे एक रविश कुमार या फिर एक रवि या एक मेघनर्ड, वो नैरेटिव भर रहे हैं अब दिमाग में उनके. राइट? तो इनको कंट्रोल करना चाहिए, वो प्रॉब्लम है. राइट? तो उसी मंशा से उन्होंने ये सब बिल्स लाए हैं कि हम ये जो अलग नैरेटिव दे रहे हैं हमारे स्टूपिड ऑडियंस को, इनको हम कंट्रोल कर ले तो फिर हमारा जो नैरेटिव है वो ये स्टूपिड ऑडियंस फिर से मानने लगेगी. तो डिटेल्स में जाने की जरूरत है ही नहीं इसमें, ऑनेस्टली. ब्रॉडकास्ट बिल के अगर आप पढ़ोगे तो आपको हर क्लॉज में ये दिखेगा कि अच्छा ये जो लोग हैं जो एंटी नेशनल है, जो एंटी पीपल है, जो एंटी एंटी वो जो भी अर्बन नक्सल टाइप लिबरांडू जो भी बोलते हैं, आपको गाली मारते हैं, ये जो लोग है ना, ये हमारा नैरेटिव चुरा के उनके दिमाग में घुसेड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है. तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करते रहेंगे, बट अब नहीं होगा, अब नहीं होने नहीं देंगे. अब क्योंकि अब तो फिर मुझे से मान तो लीजिए हाँ हाँ मान बोलो. लीजिए इसका कोई एक सॉफ्टवेयर वर्जन आ जाता है कि उसमें दो तीन चीज़ें जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है कि ग्रीवियंस कमेटी बनाई जाएगी या लाइसेंसिंग ली जाएगी, वो सब हटा दिया जाए कि आपको ब्रॉडकास्टर ना माना जाए. बट वैसे भी सरकार के पास ये ताकत है कि अगर कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जाता है वो उसको हटा सकते हैं यूट्यूब को बोलकर. कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसका सॉफ्टवेयर वर्जन आ जाए जिसमें दो तीन चीज़ एडिशनल ऐड कर दी जाएं कि आपको जेल हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है, तो क्या वो लाया जा सकता है या वो देखो एक मजेदार चीज ये है कि जैसे हमने इंटरनेट के बारे में बात की, कनेक्टेड है. राइट? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंटरनेट को रेगुलेट करना मजाक नहीं है. राइट? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वीपीएन नाम की एक चीज होती है. राइट? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पॉर्न बैन हो चुका है, पर फिर भी लोग पॉर्न देखते हैं. राइट? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये इंटरनेट जो एक क्रीचर है ना, वो एक केओटिक क्रीचर है. राइट? उसको जो बनाया गया था तो एक डेमोक्रेटिक P2P, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन करने के लिए और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बनाया था. एंड इट इज अ वेरी डेमोक्रेटाइजिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क. राइट? हमको पता है. अब ये जो बूमर लोग बैठ के लॉज बना रहे हैं ना, मैंने वही वही बात आती है ना, लॉज कौन बना रहे हैं? जो हमारे जो मम्मी पापा जो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं. राइट? उनके ही जनरेशन के लोग तो ये लॉज बना रहे हैं ना. तो उनको भी इंटरनेट की समझ है नहीं, तो वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो काम ही नहीं होगा. लाइक दे आर थिंकिंग ऑफ इट इन अ कंप्लीटली रॉन्ग वे.
फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रॉडकास्टिंग बिल जो है वो क्या है, केबल टीवी एक्ट हुआ करता था, है अभी भी, अभी जो भी है। टीवी को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, प्रोग्राम कोड डाला था उनपे, वही वही प्रेशर टैक्टिक्स, वही एक्सपैंड करके वो इंटरनेट पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, टीवी और इंटरनेट सेम थिंग है क्या? नहीं है, हो ही नहीं सकता, राइट? टीवी इज अपॉइंटमेंट व्यूइंग, टीवी चलता रहेगा, तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ब्रॉडकास्ट चलता रहेगा। इंटरनेट पे आप और मैं पर्सनली बात कर रहे हैं, मेरे हम्म डिवाइस पे मैं अकेले देख रहा हूं आपको, राइट? और मुझे हम्म जब चाहिए तब देख रहा हूं। आपने एक वीडियो आज बनाया, मैं 1 साल बाद भी देख सकता हूं और तभी भी रेलेवेंट हो सकता है वो, राइट? ट्रू। तो यही रेगुलेशंस और लॉज जो आप टीवी पे लगा चुके हो, वही आप इस पे नहीं लगा सकते। जस्ट लॉजिकली सोचिए, इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? दूसरी बात, टीवी का एक फॉर्मेट है, राइट? कि जैसे अगर आपको एक चैनल खोलना है, तो आपको एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि आपका चैनल क्या करने वाला है। या तो आप एक एंटरटेनमेंट चैनल खोलो, म्यूजिक चैनल खोलो, न्यूज चैनल खोलो, व्हाटएवर। अब रवि को एक चैनल खोलना है, आप कौन सा चैनल खोलोगे? आप कौन से कैसे कैटेगराइज करोगे आपको टीवी पे? क्या बोलोगे आप? साइंस चैनल, साइंस साइंस चैनल, रैशनैलिटी चैनल, राइट? हाँ तो मान आप लिया। बेसिकली जी। वो डिस्कवरी चैनल के लेट से कैटेगरी में चले हाँ गए, राइट? हाँ। अब आप सोचो कि डिस्कवरी चैनल के कैटेगरी में चले गए एंड यू आर लाइक, अरे यार मुझे मेघनाथ से बात करनी है सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे, राइट? हम्म अब अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने आपको खुद को कैटेगराइज करके रख दिया है। फिर आपको एक अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा मेरे से बात करने के लिए, राइट? कि बिकॉज ये फिर एक न्यूज एनालिसिस के साइड में चला जाएगा, राइट? तो पैनल डिस्कशंस न्यूज के कैटेगरी में चला जाएगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रवि आप जा रहे हो, जैसे आपने बोला कि आप ग्राउंड पे जाने वाले हो लोगों से बात करने के लिए, राइट? अब सोचो कि आप ये ट्रैवलिंग कर रहे हो गांव-गांव में, राइट? एंड आप ये दिखा रहे हो सब कुछ कि ओ ये देखो ये गांव की हालत ये है, यहाँ पे ये है, व्हाटएवर व्हाटएवर। अब वो आप डिस्कवरी चैनल में डाल सकते हो, पर ये एक ट्रैवल शो भी बन सकता है, तो वो एक हम्म ट्रैवल चैनल भी बन सकता है। तो हुआ ये है कि इंटरनेट पे आपको आपको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, आप ये हम्म सब एक ही चैनल पे कर सकते हो, राइट? तो ये ब्रॉडकास्टिंग बिल में क्या करना चाहते हैं कि आपको ये लाइसेंस देंगे, पर ये आपको ये भी बोलेंगे कि आप खुद को कैटेगराइज करो। तो रवि को लाइसेंस लेना होगा, तो वो एजुकेशन के इसमें लेना पड़ेगा, राइट? तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे, उसके लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, अलग चैनल खोलना पड़ेगा। अलग लोगों की चाटनी पड़ेगी जाके। एग्जैक्टली exactly. और हर लाइसेंस का फी होगा, हर लाइसेंस का कंडीशन होगा, थ्रेशोल्ड होगा, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस कौन है, ये सब, राइट? तो आप सोचिए कि कैसे इंप्लीमेंट होगा ये, कैसे होगा? आप पूरी क्रिएटर इकोनॉमी को मार दोगे। हम्म और क्यों मारोगे, राइट? क्रिएटर इकोनॉमी इज एक्चुअली, मोदी जी ब्रैग करते हैं ना, यही गवर्नमेंट ब्रैग करती है, डिजिटल इंडिया क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बड़ी है, राइट? यूट्यूब के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला जो मोदी जी ने बोला था, वो कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पे उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जितने लोगों को यूट्यूब ने एम्प्लॉयमेंट दी है और मतलब रोजगार दिया है, वो दे हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस हैपनिंग बिफोर, राइट? तो आप ये रोजगार मारना चाहते हो, राइट? मतलब वो तो, मतलब तुम लोग बूमर लोग बैठ के जो लॉज बना रहे हो, उसका तुमको इम्पैक्ट क्या होगा, इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंसर्स पे क्या होगा, उनका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका आप छोड़ दो। आपको बस नैरेटिव कंट्रोल करना है, इसलिए घुसा दो इसको। कोई सोचता ही नहीं है, कोई सिस्टम के बारे में सोचता ही नहीं है, राइट? और एक सॉरी, जस्ट एक छोटी सी चीज बोलनी है, मैं थोड़ा हाँ रैम्बल कर प्लीज। रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे इस पे नहीं 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 गुस्सा भी प्लीज। आ जाता है। हाँ एक नहीं और वो चीज है, जायज है। हाँ हाँ हाँ। और एक और चीज है, अब मैं रवि आप ही को पूछता हूँ कि अगर आप आईटी मिनिस्टर होंगे, राइट? आप आईटी मिनिस्टर हो, राइट? अगर आपको पूछा जाए कि इंटरनेट को रेगुलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए। मतलब एक लेवल तक सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ रेगुलेशन जो इंटरनेट पर ऑलरेडी है। तो क्योंकि मैं हाँ, उसको काउंटर भी कर सकता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर हाँ, ड्रग्स,
राइट? वही मैंने एक लेवल इसलिए बोला ना, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन है ना यूट्यूब का। यूट्यूब पर आप ये सब नहीं डाल सकते। यूट्यूब ने ऑलरेडी अपना रेगुलेशन कर रखा है कि मैं हाँ, ये चीज़ों पर बात नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो मेरा मेरा वीडियो हटा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। तो मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हो कि थोड़ा बहुत रेगुलेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत, राइट? मतलब लाइक हम्म लिमिटेड एक्सटेंट के लिए। अम, अब दूसरा सवाल, राइट? कैसे रेगुलेट करोगे? वही लाइक मैंने कहा आपने कि एक एक तो दे दिया हाँ, आपने रीजन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे प्लेटफॉर्म्स रेगुलेट करेंगे, राइट? जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म का एक रेगुलेट करेगा। गाइडलाइंस है, और उसके वजह से जो भी वायलेशन करेगा वो यूट्यूब ही बंद कर देगा, उनको गवर्नमेंट ने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है वहां पे, राइट? हम्म प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस के खिलाफ जाओगे वगैरह वगैरह। बट मुझे बताओ कि उसके बियॉन्ड, प्लेटफॉर्म्स के बियॉन्ड, राइट? जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, कम्युनिकेशन मीडियम है, उसको रेगुलेट करना चाहोगे? नहीं, नहीं ना? वही वही एक्सट्रीम लेवल पर जो होगा वही वो प्लेटफॉर्म रेगुलेशन के बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है इंटरनेट को रेगुलेट करने की। सी दैट्स द थिंग, राइट? दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। जैसे आप सोच रहे हो, जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, वैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं सोच रहे हैं, राइट? अब एक और फ्लिप साइड इसकी, राइट? रेगुलेशन का मतलब है कि एक गवर्नमेंट आके कुछ कुछ कंटेंट आपको देखने देगी और कुछ कुछ कंटेंट आपको नहीं देखने देगी, या फिर कुछ कुछ चीजें जो इंटरनेट पे है वो बोलेंगे कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, राइट? दैट इज वन वे टू रेगुलेट। नाउ हियर्स या अनदर वे टू डू इट। मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ पे एक और बहुत रैम्पेंट चीज हो रही है, वो है इंटरनेट फ्रॉड, राइट? हैप्लेस ओल्ड पीपल जो भी है, उनको ये फ्रॉड वाले कॉल करते हैं, उनके पैसे लूट के चले जाते हैं, राइट? हमारे यहाँ पे वी तो आर नोटोरियस, लाइक इंडिया इज नोटोरियस टू स्कैम द वर्ल्ड, राइट? हमारे यहाँ पे वो जामतारा टाइप सिचुएशन है, या फिर या वेस्ट बंगाल में कॉल सेंटर खोल के बैठे हैं, उनका काम ही है, देयर स्कैमर्स, राइट? अब आपको रेगुलेट करना है तो ये करो ना, हम्म या इनको रोको ना, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम कौन है? क्रिएटर्स जो नैरेटिव बनाए। फ्रॉड के बारे में तो आंसर ही नहीं देते, लाइक किसी कोई बात ही नहीं कर। आईटी मिनिस्टर शुड बी रियली वरीड अबाउट दिस, राइट? वो नहीं कर रहे। दूसरी चीज और ये है कि इसको अगर प्रिवेंट करना है, फ्रॉड्स तो होंगे हमेशा, आप तो डील कर रहे हो इतने सारे मसाले बेचने वाले, कैंसर ठीक करने वाले, फ्रॉड ही है ना? वही मैं कह रहा आप हूँ, क्या वो सब कर रहे फ्रॉड हो? है। या आपका आपका मेथोडोलॉजी क्या है कि लेट्स इन्फॉर्म मोर पीपल अबाउट हाउ दिस वर्क्स, लेट्स टेल देम हाउ टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, राइट? तो आप लिटरेसी फैला रहे हो, राइट? मुझे लगता है हमारे यहाँ पे रेगुलेशन से ज्यादा डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है। हमारे बच्चों ट्रू। को पढ़ाने की जरूरत है कि भैया इंटरनेट क्या है और कैसे यूज करना है, और क्या हम्म क्या अच्छी चीजें हैं इस पे जो आपको यूजफुल होंगी आगे जाके, और क्या क्या चीजें हैं जो बहुत हार्मफुल है और आपको दूर रहना चाहिए, राइट? ऐसी भी चीजें हैं इंटरनेट पे कि कोई आएगा फ्रॉड करेगा आपके साथ एक्सेट्रा, बीवेयर, राइट? बट एट द सेम टाइम डोंट डीमोनाइज द एंटायर इंटरनेट बिकॉज ये हो रहा है वहां पे। इट कैन बी अ ग्रेट टूल फॉर यू टू ग्रो योर माइंड, गेट एक्सपीरियंसेस, डू ऑल द थिंग्स व्हाटएवर। लिटरेसी के बारे में कोई बात नहीं करता, राइट? तो ये ब्रॉडकास्टिंग बिल जब लाए ना, तो मैं सोच रहा था कि यार तुम लोग मतलब सही में तुम्हारे प्रायोरिटीज कभी सीधे होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो, बट होने चाहिए। लाइक आई एम वेरी वेरी ट्रबल्ड बाय दिस ऑल द टाइम। या जैसे मैंने एक वीडियो में बात करी थी और कि अंधविश्वास निर्मूलन कानून जो महाराष्ट्र में है, आई डोंट नो कितना इन्फोर्सेबल है कि नहीं है। हम्म। ऐसा पूरे भारत में क्यों नहीं है कि भाई कोई हम्म। अंधविश्वास फैला रहा है और आपको आप मैं डेली बेसिस पर देखता हूँ, इट अफेक्ट्स माय मेंटल हेल्थ एज वेल, कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पर करोड़ों अरबों ऐसी अरबों होंगी ऐसी रील, कम से कम करोड़ों तो 100%, जिसमें एक बंदा बैठा हुआ है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और वो बोल रहा है कि इतना इतना आत्माएं आती हैं और ऐसी ऐसी आत्माएं और तंत्र मंत्र करके ठीक हो जाती हैं। तो ये तंत्र मंत्र जादू टोना इस तरह को कम्प्लीटली इलीगल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग और इन इन रील्स के जो व्यूज़ है ना, मेरे कलेक्टिव चैनल के व्यूज़ से 10 गुना ज़्यादा है। मतलब एक एक रील के व्यूज़ 15 मिलियन 20 मिलियन है। मैं और आपसे उस पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ यहाँ पे, राइट? थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ बिकॉज ऑनेस्टली I don't think that should be illegal. Like, okay, here's the thing. I don't think so because
मुझे लगता है कि जैसे मैंने टीवी न्यूज को इतना फॉलो किया है अभी, वैसे तो टीवी पे हेट स्प्रेड करना इलीगल है, राइट? लाइक आई मीन आप ऐसे एकदम एक कम्युनिटी को आपको ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन रायट नहीं फ्लेम करना चाहिए, राइट? सफरिंग नहीं करना चाहिए, इलीगल है ना टेक्निकली वो। तो अगर ये इलीगल है पर फिर भी हो रहा है, राइट? तो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि लॉ काम नहीं कर रहा है, राइट? और होता क्या है कि फिर इट गिव्स द रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट या फिर अथॉरिटीज टू ब्राइब, टेक ब्राइब्स एंड करप्शन करने का। तो आप यहाँ पे क्या होगा कि आप इलीगल डिक्लेयर कर दोगे, आप जैसे बोल रहे हो कि करोड़ों वीडियोस है, राइट? अब वो डिटेक्ट कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे? नहीं, इसमें इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इंस्टाग्राम का कुछ लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है कि जैसे कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है ना, कोई इंग्लिश वाली रील है जिसमें कोई कैंसर के लिए कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, एक दीदी हैं कोई बहुत प्रोफेसर हैं, आई डोंट नो, वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है कैंसर को लेकर, तो उनकी रील के आगे आ जाता है, ब्लर हो जाता है कि दिस इज़ मिस इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट वॉच इट ऑन योर, ऐसा कुछ है। पर हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। तो या मैं जब रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं प्लेटफॉर्म रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, ना कि सरकारी रेगुलेशन की। सरकारी रेगुलेशन तो बट वहां बकवास पे है। आएगा, नहीं वहां पे आएगा सरकारी रेगुलेशन में, बता। आपको कोरोनिल याद है? हाँ बाबा रामदेव का कोरोनिल। हाँ हाँ हाँ, अच्छे से याद है, मैंने बहुत इसको चिल्लाया भी था, मैं इस पे वीडियो बनाया मैंने। वो फ्रॉड आदमी ने न्यूज चैनल पे बेचा है वो, हम्म। और बोला कि कोविड ठीक हो जाएगा। हम्म। यस अब यस। मुझे सोचो, ये तुम लिटरली लोगों की लाइफ एंडेंजर कर रहे हो, राइट? एक न्यूज चैनल कर रहा है, बट उस पे कभी पनिशमेंट नहीं होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के क्लोज है, राइट? तो जैसे प्लेटफॉर्म रेगुलेशन की आप बात कर रहे हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म कभी कभी रोक भी देगा या फिर वो ब्लर कर देगा या फिर एक ये डाल देगा सेंसिटिव इनअप्रोप्रिएट मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर ट्विटर पे कम्युनिटी नोट आ जाएगा अब नीचे कि मिस इन्फॉर्मेशन है एक्सेट्रा। दैट्स अ गुड वे फॉर द प्लेटफॉर्म टू कंट्रोल दिस, राइट? बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इसमें फिर सिलेक्टिव हो जाती है। जैसे मोहम्मद जुबैर ने कुछ बोला तो उसको जेल में डाल दो, और हमारे नुपुर शर्मा ने कुछ बोला तो उसको कुछ मत करना, राइट? वो सिलेक्टिविटी आ जाती है वहां पे। अगर आप एक रेगुलेशन या इलीगैलिटी लॉ में डाल दोगे ना, तो उसका सिलेक्टिव एप्लीकेशन करके दो चीजें करते हो। एक तो आप डिसेंटर्स में फियर स्प्रेड करते हो, चिलिंग इफेक्ट आ जाता है उसका, है कि आप डरा के रखते हो लोगों को जो सही बोलना चाहते हैं। और दूसरी लेयर में जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके अपना नैरेटिव चला रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज करते हो कि हम कुछ भी बोलेंगे फिर भी ये लॉ हम पे तो इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है क्योंकि सरकार हमारी है, राइट? ये एम्बोल्डन करता है, मतलब इसका ऑपोजिट इफेक्ट भी हो जाता है कभी कभी कि एक अगर लॉ होता नहीं और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होता, मतलब वीडियो बनता, तो प्लेटफॉर्म हैंडल करेगा, राइट? प्लेटफॉर्म बोलेगा कि हाँ ब्लर कर दो या निकाल दो, वट एवर। जब लॉ आ जाता है, राइट, और सरकार एक्शन लेना चालू करती है सिलेक्टिवली, राइट, तो ये लोग बेसिकली और चढ़ जाते हैं कि अरे हम तो मतलब इनके साइड में और ये हमारे साइड में है, तो हम कुछ भी पे लेंगे तो चलेगा। तो फिर वो और एस्केलेट होते रहता है फिर, राइट? और फिर सरकार फिर प्लेटफॉर्म्स को भी बोलती है कि अरे ये रहने दो ना, ये होने दो ना, इनको बंद करो। तो ये मुझे ये मेरे पास एक बहुत बड़ा फियर होता है हमेशा कि हम अभी का सिचुएशन देख के बोल देते कि नहीं इसका इलीगल होना चाहिए, लॉ बनना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि 10 साल बाद कौन सी गवर्नमेंट आएगी और वो क्या करेगी ये लॉ का। वो भी सेम काम करेगी ना, वो अलग क्यों करेगी कुछ भी, जब उनको पता एग्जैक्टली चल रहा है कि बट कंट्रोल करना है तो। देखो एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अभी अभी जो भी बीजेपी के सपोर्टर्स है, राइट, उनकी गवर्नमेंट है, उनको एडवांटेजेस मिल रहे हैं, राइट? अब बीजेपी की गवर्नमेंट हमेशा तो नहीं रह सकती ना। ठीक है, आप बोल रहे हो, आप एकदम बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हो आप, और बोल रहे हो कि चलो और 20 साल दे दो उनको। बट 20 साल के बाद तो कोई और आएगा ना, आएगा ना, लाइक आई मीन ऐसे ट्रू मोदी जी कांट लिव फॉर एवर, राइट? ट्रू नाइदर विल अमित शाह, जाएंगे वो, ट्रू। कोई और आएगा। अब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट आएगी, तुम उनके टीम पे नहीं होंगे, राइट? फिर वो गवर्नमेंट तुम पे क्रैक डाउन करेगी और उनके लोगों को बेनिफिट देगी। वही लॉ यूज करके जो आज आप बचे हुए हो वो आपके खिलाफ यूज होगा। तो लॉन्ग टर्म सोचोगे आप तो फिर ये
जो सिलेक्टिव एप्लीकेशन है उसको रोकने की बहुत जरूरत है, या फिर लॉ बनाओ ही मत, रहने दो लोगों को हाँ, अपने इसमें रहने ही दो। प्लेटफॉर्म्स, इसलिए मैंने कहा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रेगुलेशन इज़ द वे टू गो। बाकी मुझे लगता नहीं उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है। तो प्लेटफॉर्म खुद ही बोल दे, जैसे उसमें बोले टोना टोटका, वैसे ही वो रील ब्लॉक हो जाए। जैसे ही उसमें बोले कि कुछ बकवास कर रहा है या गाली दे रहा है किसी दूसरी कम्युनिटी को, वो रील ब्लॉक हो जाए। पर आप देख, होती है क्या ब्लॉक? मैं मुझे तो साफ साफ सुनाई देती है कि वो जो हैदराबाद में वो जो कौन सा बंदा है राजा सिंह करके, वो तो गाली देता है साफ साफ रील पर, और वही उसकी ना, रील बंद नहीं होती है। वही ना, वो वही वही मैं बोल रहा हूँ कि वो टी राजा सिंह या ये वो सब गवर्नमेंट फंक्शनरीज है ना, मतलब एमएलए भी है और ये है वो है, तो उनका कभी नहीं बंद होता है, क्योंकि नहीं उनको होता ना, वही मैं कह रहा हूँ। स्पेशल प्रोटेक्शन मिल जाता है, उनको व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाता है या फिर जो भी है। तो अम, मुझे लगता है कि एक एक तो सरकार को भी थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कभी कभी, कभी पर कभी इतना ज़्यादा ये लोग होपफुली। सोच ही नहीं पाते ना कि ये नहीं सोच पाते कि जब ये पलट कर हथौड़ा पड़ेगा तो ये हमारे सर पर भी गिर सकता है। आई डोंट थिंक इतना लंबा ये लोग सोच पाते हैं कभी, क्योंकि ये और लोग वो सोचते सोच हैं नहीं कि पाते हमेशा। क्योंकि वो सुनते हाँ, नहीं है, क्योंकि उनको नहीं, उनमें सुनने की एबिलिटी नहीं है, मतलब लिसनिंग की एबिलिटी नहीं है क्षमता नहीं उनमें। है। हम्म। सही बात है, सही बात है सर। तो या बेसिकली फ़िलहाल तो यही होगा कि ना आए, और हम्म। कभी ना आए बेहतर है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। यूट्यूब हम्म। पर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ ये चीज़। जब भी आएगा हम कोई आएगा, वीडियो फिर से बिल आएगा, मुझे पता है विंटर सेशन में कुछ ना कुछ ये चोमुगिरी करेंगे, बट करेंगे, कोई नहीं, हम रहेंगे विजिलेंट, हम फिर से कैंपेन करेंगे। उस बार 50 रील बनाएंगे हम कि भाई बोलेंगे कि अरे ये नहीं आना पागल हो चाहिए कुछ भी जाऊंगा मैं करके। इस बार, हाँ। मतलब पगला जाएंगे हम, मतलब तुम एक चिंता मत करो, अब तो हमारे मतलब आग लग गई है हमें अब। एक महा कोलेब्रेशन करेंगे हम और हाँ हाँ 15-15 बिल्कुल। घंटे की लाइव स्ट्रीम करेंगे। अरे बहुत मस्ती। जिस दिन जिस वीक में उन्होंने विड्रॉ किया ना, उस दिन वी गॉट अ मीटिंग विद राहुल गांधी, तो वी वर गोइंग टू डू अ हाँ, वीडियो विद हिम आल्सो। फिर वो विड्रॉ हो गया, हाँ, तो फिर वो मीटिंग भी कैंसिल हो गया, बट मैं और मेड्यूसा जाने वाले थे राहुल गांधी से मिलने, और वहां पे हम वीडियो बनाने वाले थे इस पे, तो मजा आ जाता अगर वो होता, तो बढ़ गया। अच्छा चलो, वो होने से पहले ही उन्होंने हटा दिया, बट अब अगली बार आएंगे तो देखना फिर क्या करते हैं। सही सही सही। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट एक लास्ट सवाल मुझे आपसे ज़रूर हम्म। पूछना है, एंड आई एम सॉरी अगर बहुत लंबा मैंने टाइम ले लिया है आपका, नहीं तो नहीं बट कोई नहीं। अरे रवि, मेरे से ये सब मत बोलो, मैं तो 4-4 5-5 घंटे का लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मुझे तो टाइम ही टाइम है, कोई नहीं, टेंशन मत लो। हाँ, तो बड़े आई एम अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इवेंजलिस्ट, मैं वैसे ही डिस्क्राइब करता हूँ मुझे। मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शॉर्ट फॉर्म 60 सेकंड वाला छोड़ दो, ये देखो 4 घंटे। हाँ, ये देखो 4 घंटे, देखो मतलब सुनो बैठ के, हाँ हाँ बर्तन सुनो, बर्तन घिसो और सुनो, हमें सुनो एग्जैक्टली बस। मेरा मेरा एस्पिरेशन लाइफ में क्या है पता है रवि? मुझे ना ह्यूमन व्हाइट नॉइज बनना है, मतलब हाँ, बेसिकली यस। बाजू में मैं चलता रहूंगा साइड में, और आप अपना काम कर रहे हो, आप जिमिंग कर रहे हो, या फिर आप कुकिंग कर रहे हो, या फिर मैं तो आप ऐसे ही करता घूमने हूँ। जा रहे हो। मैं भी करता हूँ मैं सेम। मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ लेक्स फ्रीडमैन का, या इंडिया में समदीश का मुझे बहुत पसंद आता है। बिल्कुल। तो वो मैं शुरू कर देता हूँ, बस उसमें चलता रहता है। तो या बेसिकली जैसे कंटेंट क्रिएशन इज़ अ हसल, जो मैंने रियलाइज़ किया अब, जैसे मैं रेगुलर कर रहा हूँ पिछले साल भर से, उससे पहले ऑन एंड ऑफ चलता रहा। तो इट्स अ हसल, मतलब ऐसा नहीं, इट्स अ हैमस्टर व्हील काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जो कि हम्म। होता है ऐसा कि नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा कुछ। हम्म। क्योंकि बेसिकली पार्टली माई इन माई केस पार्टली आई एम फाइनेंशियली ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस हम्म। थिंग। बाकी चीज़ें चल रही हैं और ये भी चल रही है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको लोग याद नहीं रखेंगे अगर आपने काम नहीं किया। तो आपको काम करना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, समटाइम्स यू डोंट लाइक इट, यू स्टिल डू इट। तो व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ क्रिएटर्स, मतलब कि आप कैसे कोप अप करते हो इससे कि भाई करना है, मतलब आपके लिए क्या ये स्पेस है कि मेरे को करने का है तो करने का ही है, और नहीं मन करा तो भाड़ में जाओ वाला सिचुएशन है, या आपको मैंने करना है? अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं ना बहुत सारे फेजेस के थ्रू गया हूँ मेरे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, राइट। एक तो पहले तो मैं वैसे ट्विटर क्रिएटर था, मतलब ट्विटर पे ही मुझे पॉपुलैरिटी मिली वैसे, और उसके बाद फिर मैं वीडियोस बनाना शुरू किया एक्सेट्रा व्हाटएवर। तो शुरुआत में मुझे वही लगता था कि मैं ना बहुत सोचता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए,
राइट? ऑडियंस को क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पहला सीजन, राइट, तो वो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, मैं वीडियो बना रहा था। आइडिया ये था कि लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में समझाना है और उसको एक कैजुअल एंटरटेनिंग वे में समझाना है, राइट? तो और मेरा जो आइडिया था कि आइडियली मेरा जो ऑडियंस होगा वो 18 टू 25 के बीच में होगा, एज ग्रुप, राइट? ताकि वो नए वोटर्स और नए 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 आ रहे हैं डेमोक्रेसी में, वो देखेंगे और they will become better citizens, right? That's the idea there. Smarter people, better citizens. uh, हुआ कुछ अलग, बहुत ही अजीब हुआ। मैंने जब रिलीज किया और हमारे पास डेटा आना शुरू हुआ, थैंक्स टू यूट्यूब, लाइक 1-2 एपिसोड हो गए, 3 एपिसोड हो गए, फीडबैक आना शुरू हुआ। मैं एक जगह गया था कोलकाता में, राइट, मेरे इन लॉज भी वहीं पे है, तो उनके साथ में एक गया था, थोड़ा सा घूमने गया था आसपास। तो एक महिला आती है मेरे पास, ओल्डर लेडी, एंड शी इज लाइक, हाय, आर यू मेघनाथ? एंड आई सेड हाँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले बोले कि हाँ। जैसे कि माय सन इज अ बिग फैन। जैसे उस वो बहुत शाय है, मिल सकता है? तो आई एम लाइक हाँ मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि आएगा 20-22 साल का एक लड़का, इतनू सा लड़का आया, राइट? ओह, 11 साल का लड़का, 11-12 साल का लड़का, राइट? आया और बोला, सर सर बिग फैन, आपका बहुत अच्छा लगता है, ला 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 ला। आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक, ये बच्चा। और फिर वो मम्मी ने बोला हाँ हाँ, इस मैंने उसको दिखाया कि ये देखो, आपको इंटरनेट पे कुछ भी देखना है तो ये देखो, ये कितना अच्छा करते हो। बट एक आपको एडवाइस देना चाहती हूँ सर कि प्लीज थोड़ा सा आपका लैंग्वेज अच्छा कीजिए। ये ना बच्चों को नहीं, मतलब फक वक मत यूज कीजिए वगैरह वगैरह, लाइक शी इज लाइक शिट फक, जो भी है, थोड़ा बेसिक लैंग्वेज बोलो, थोड़ा सा कीजिए। तो देखो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं कूल हो रहा हूँ 18 से 25 साल के बीच में के किड्स को इम्प्रेस करने के लिए। देख कौन रहा है? 13-14 साल के बच्चे या फिर उनके पेरेंट्स। हमको रियलाइज हुआ कि मेरा जो शो है वो या तो बच्चे पेरेंट्स को दिखा रहे हैं या पेरेंट्स बच्चों को दिखा रहे हैं, बीच में का कोई देख ही नहीं रहा था, राइट? तो फिर पूरा हमने उसको चेंज कर दिया। बट फिर भी मैं सोच रहा था कि ऑडियंस को क्या चाहिए। वो एक फेज था जहां पे मैं कॉन्स्टेंटली सोचता था कि ऑडियंस को ये देखना है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। दूसरा फेज था कि जब मुझे वायरल होना था। वो तो है ना कि लाइक, मतलब अगर आपको व्यूज चाहिए तभी आपको रेलेवेंट रहोगे एक्सेट्रा। तो फिर मैं भी कुछ कुछ गिमिक्स करने लगा, बीच बीच में कुछ तो भी ऐसे करने लगा, वैसे करने लगा, उसमें से रील काट के डाल देंगे, प्रोमो कर देंगे इसका ऐसा, तो एक हुक लगेगा, उसके बीच में हम ये डाल देंगे, वो कर देंगे। और तीसरा फेज आया जब शॉर्टर और शॉर्टर कंटेंट बनाना है, राइट, विच इज लाइक, मैंने रिसर्च किया है पूरा सीए का फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स। मेरा जो रिसर्च डॉक्यूमेंट वो है 15 पेज का, राइट? जो वीडियो बनाना है मुझे 800 वर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट वाज सो डिफिकल्ट लाइक फॉर मी, राइट? इट इज लाइक, और छोटा करते जाओ, राइट? मतलब लाइक, अभी अभी तुम 25 मिनट के एपिसोड बना रहे थे, नहीं नहीं 18 मिनट चाहिए, नहीं नहीं अभी तो 12 मिनट चाहिए, नहीं नहीं अभी तो 8 मिनट चाहिए, राइट? ताकि वीडियो रिटेंशन चल के लिए, जाए। हाँ, रिटेंशन के रिटेंशन लिए। के लिए, रिटेंशन के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए, वो तो हजार रीजंस है ना उसके शॉर्ट करने के। और लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है, सबको एडीएचडी हो गया अभी। ये मुझे बताते हैं लोग, सब सब आपको भी बताते, सभी सभी को बताते हैं। तो वो एक फेज गया। उसके बाद मेरा बर्नआउट हो गया, राइट? कि मैं इतना परेशान हो गया था ना, एक तो मुझे ये एक तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मतलब लाइक इतना मैं इतना घुस जाता हूँ ना लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में, मुझे इतना बताना होता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या ही बताऊं, कितना निकालूं, कितना डालूं, फिर कौन सा ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, फिर सब कुछ तो मैं बहुत पक गया था। मैं बोला कि मेरे को नहीं करना है, राइट? सो मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने उसका ऑपोजिट किया। मैं गया एंटरटेनमेंट कंपनी के पास और मैंने बोला कि मैं बड़े बड़े पॉडकास्ट बनाऊंगा। बस चालू है पॉडकास्ट, लाइक 1 घंटा 2 घंटा चल रहा है, अपना चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो अच्छा लगा, थोड़ा मजा आया, बट वो एंटरटेनमेंट कंपनी था। उन्होंने बहुत अनकंफर्टेबल हो गए कि पॉलिटिक्स पे बात करता है ये लड़का, बड़ा टॉक्सिक है, ब्रांड नहीं आएगा। वो भी एक है ना, आपको भी पता होगा कि अगर आप पॉलिटिक्स पे बात करते हो तो ब्रांड्स या नहीं आएंगे आपको। नहीं आएंगे, मुंह पे बोलते हैं आपको कभी कभी, मुझे तो कुछ बोला है। कंट्रोवर्शियल चीज बोलोगे तो नहीं आएंगे। हाँ। अरे मुझे तो मुंह पे बोला है एक ब्रांड ने कि सर कंटेंट वगैरह ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट आप बड़े टॉक्सिक हो सर हमारे लिए।
अच्छा। आप पे नहीं पैसे डाल सकते, जस्ट आप हो टॉक्सिक, आपको कहीं भी जाओगे मार्केट में तो आपको नहीं लेंगे वो लोग। मुंह पे बोला मुझे, बुरा लगा, बट देन फिर लगा कि सही है, लाइक आई मीन सही है, मतलब अभी एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, उनको भी तो धंधा चलाना है, आई मीन लाइक मैं अकेला थोड़ी हूँ जिसको धंधा चलाना है, राइट। हाँ। तो फिर उसके बाद मुझे मेरे दिमाग में थोड़ा सा चमका कि अब मैं ना कंटेंट ऑडियंस के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं कंटेंट अपने लिए बनाता हूँ, राइट। इतना अच्छा लगता है ना, बेसिकली मैं अब वही कंटेंट बनाता हूँ जो मैं खुद देखूं, राइट। अच्छा। मैं जो खुद कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, जैसे मैं बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स देखता हूँ, जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट कंज्यूम करता हूँ, लंबे लंबे वीडियोस देखता हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म देखता ही नहीं हूँ, मैं रील वील देखता नहीं हूँ, मैं इस पे यूट्यूब शॉर्ट पे भी कुछ ज्यादा देखता नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, वो बहुत वियर्ड लगता है वो। एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिप्नोटाइजर टाइप हो जाता हूँ मैं, और समय कहाँ चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, एक बार हाँ, शॉर्ट वो तो फॉर्म है। कंटेंट देखना चलो तो। और पर दूसरी आप चीज है बनाते हो कि शॉर्ट फॉर्म? आप तो कभी बनाते हो कभी शॉर्ट मैंने फॉर्म कभी कभी? कभी कभी कर बहुत कम। लेता हूँ, ट्राई करता हूँ कभी कभी, अच्छा नहीं लगता है मुझे, बट लाइक इच्छा होगी तो कभी कभी डाल देता हूँ, लाइक आई मीन ऐसे, बहुत कम, बहुत कम। अम, और मेरे अब मेरी जो मैनेजर है वो मुझे बहुत डांटती है इसकी वजह से, कि अरे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्यों नहीं डाल रहे हो, ब्रांड कैसे बढ़ेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैंने बोला कि यार मुझे नहीं करना है, तुझे करना है तो तू खुद कर ले, राइट। तो उसने एक आर्मी बना के रखी है अभी, तो वहां पे है काफी लोग जो एक पेज चला रहे हैं, मेगनर्ड आर्मी, जो भी फैन पेज है वो, मतलब मैं कुछ नहीं करता हूँ वहां पे, मैं कुछ कंट्रोल नहीं करता हूँ, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देता हूँ, मैंने उनको बोल के रखा है मुझे ये समझ में भी नहीं आता, तुम बनाओ, तुमको जो मस्ती करना है करो, कोलैब रिक्वेस्ट भेजो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, वरना तुम करते रहो। तो मतलब वो यू अपने, डोंट मैनेज दैट पेज? वो एक मीम पेज है, मैंने बोला कि एक तो अच्छा। मुझे ज्यादा भाव मत देना प्लीज, कोशिश करिए कि आपका ओरिजिनल कंटेंट भी बनाइए वहां पे, अपना भी मीम पेज बनाइए वॉटेवर, और आपको ब्रांड आएगा तो आप पूरा पैसा भी रख लीजिए, मुझे देने की जरूरत नहीं है, राइट। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो पेज बढ़ना है, मेरा चेहरा अगर यूज हो के तुम्हारा पेज बढ़ रहा है तो प्लीज डू इट, राइट। मुझे सही कोलैब सही। रिक्वेस्ट भेज के अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो नहीं करूंगा। तो वो हम्म। हर पोस्ट का कोलैब रिक्वेस्ट मुझे भेजते हैं, राइट। बट एट हम्म। द सेम टाइम मैं कुछ कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ कुछ अच्छा लगता है, कुछ कुछ नहीं लगता है, देखते हैं हम। तो मेरा वही है कि मैं वो कंटेंट बनाऊंगा जो मुझे लगता है मैं देखूंगा, मुझे ऑडियंस की अब कुछ नहीं पड़ी है, मतलब ठीक है तुम देखो मत देखो, मुझे एंटी नेशनल बोलो, मुझे जो भी है, मेरा वीडियोस, अभी मैं जो ऐसे वीडियोस लिखता हूँ मैं, आई टेक 3 to 4 weeks टू मेक वन वीडियो, राइट। आई स्पेंड 2 weeks रिसर्चिंग एंड राइटिंग, मतलब रिसर्च राइटिंग करने में मुझे 2 हफ्ते लगते हैं, फिर मैं 3 दिन लगाता हूँ शूट करने में, राइट। और फिर मैं 5 से 7 दिन लगाता हूँ एडिट करने में, राइट। आराम से किस करता हूँ। किस तरह ऐसे की वीडियोस की बात करें? वीडियो ऐसे? ऐसे ओके वीडियोस, ओके। ऐसे वीडियोस, वीडियो एसेस, राइट। लाइक जैसे मैंने एक पूरी सीरीज की थी मोदी रिव्यू, राइट। मुझे लगा कि किसी ने मोदी जी के 10 साल डॉक्यूमेंट करने चाहिए, कि क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, डिमोनेटाइजेशन क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं कोई अगर मैं एज अ कंटेंट कंज्यूमर कोई भी इसके पास जाता हूँ, तो मैं इस मोटिव से जाता हूँ कि यार कुछ इंटरेस्टिंग सीखना है आज, राइट। कुछ कुछ हम्म। इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे हैं, कुछ कुछ अलग सा आइडिया आ रहा है, कुछ वाइल्ड हो रहा है वो वीडियो में, ऐसे वीडियोस में ज्यादा देखता हूँ, राइट। जैसे फिलोसफी ट्यूब है, जैसे कॉन्ट्रा पॉइंट्स है वगैरह, राइट। तो हेवीली रिसर्च्ड, वेरी वेल मेड, नाइसली डन, जो मैं एक बार रोक के फिर से बाद में आके वही देख रहा हूँ, फिर 2-3 बार देख रहा हूँ, वैसे वीडियोस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो फॉर्मेट में मैं मोदी रिव्यू बनाऊंगा, वो एक बनाया। और दूसरी सीरीज बनाई है जिसका नाम है रणवीर डज फ्लफोगैंडा, राइट, जिसमें बियर बाइसेप्स का हाँ, पूरा जो मॉडल है वो मैंने वो तो मैंने एक्सपोज नहीं देखा है। बोलूंगा, बट उसपे एक हम्म। थोड़ा पर्सपेक्टिव दिया है कि उसकी वजह से मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात किया है, उसकी वजह से मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात किया है, बहुत कुछ कवर किया उसमें। अभी मैं एक न्यू सीरीज अभी कर रहा हूँ, उसका दूसरा एपिसोड मैं अभी भी लिख रहा हूँ, उसका नाम है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, राइट। जिसमें बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, राइट। और आपके लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के बारे में बात करना या फिर इंडल्ज करना, राइट। तो
इस सब की वजह से मेरा बहुत प्रेशर हट गया है फ्रेंड। अच्छा लगता है, मतलब मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ ना उसमें मुझे मजा आ रहा है। मेन मेरा ऑब्जेक्टिव वही है। तो जैसे इस बारे में मैंने इस एग्जैक्ट चीज़ के बारे में मैंने साइंस इज डोप जो प्रणव है उनसे ही बात की थी, तो उन्होंने भी बोला कि पहले उनका भी कुछ कुछ ऐसा ही था कि पहले ही यूज टू मेक लाइक मोर वीडियोस क्वांटिटी, और अब वो बोलते हैं कि मैं क्वालिटी वीडियो बनाऊंगा, 4 हफ्ते रिसर्च करूंगा, यू नो लाइक दैट। तो या आपको क्या लगता है कि आर दीज वीडियोस लाइक बीइंग रिसीव्ड लाइक लाइक इन अ बेटर वे, और लाइक इट्स द सेम, कोई फर्क नहीं है? वायरल नहीं जाता है, मुझे पता है वायरल हाँ। नहीं जाता है, बट मजा ये आ रहा है कि यूट्यूब प्रमोट करता है। और मजा ये है ना कि देखो, आप अगर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हो एज अ यूट्यूब क्रिएटर, राइट, उसका फायदा ये है कि अगर क्वालिटी है तो अगर आज आप मोदी रिव्यू देखोगे, 10 साल बाद मोदी रिव्यू देखोगे, सेम रहेगा और आपको तभी भी इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट। तो मैं हम्म। लॉन्ग शेल्फ लाइफ बना रहा हूँ, मैं करंट इवेंट्स पे ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, राइट। करंट इवेंट्स पे मुझे लाइव स्ट्रीम करता हूँ या फिर पर्सपेक्टिव्स देने हैं तो फिर मैं 3 घंटे का लाइव स्ट्रीम, 4 घंटे का हर हफ्ते 2 बार करता हूँ, राइट। तो वो वहां पे करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। मुझे इंटरेस्ट वीडियोस में ये है कि एक तो शेल्फ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए, 5 से 10 साल बाद भी आप अगर आओगे मेरा वीडियो देखने तो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। सेकेंड इज, I try to make it very compelling in a way that there is something interesting happening every other minute, every 10 minutes कुछ तो हो रहा है, कुछ तो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, कहीं वाइल्ड चीजों में जा रहा है। एक मैंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया रवि, मेरे हर वीडियो के बीच में 3 मिनट का मेंटल हेल्थ ब्रेक होता है, राइट, जिसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ, राइट। मेंटल हेल्थ ब्रेक अनाउंस एंड देन लाइक एलिवेटर म्यूजिक चलता है और फिर मैं यहाँ पे बैठ के बस ऐसे ही देखता रहता हूँ या फिर कॉफी बना रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ या फिर आलू मेरी जो डॉग है उसके पेट कर रहा हूँ 3 मिनट के लिए, ये सेटअप कर रहा हूँ वट एवर। विश्वास नहीं करोगे, यूट्यूब यूट्यूब का जो ये है ना, दिखाता है ना वो कि कौन से मिनट पे लोग वापस आए, ऐसे ग्राफ चलता है। मेंटल हेल्थ ब्रेक पे ऐसे हो जाता है, पूरा चलता है और फिर ड्रॉप ऑफ हो जाता है, राइट। मैंने सोचा कि यार ये वाह। लोग मेंटल हेल्थ ब्रेक देखने आ रहे हैं। तो मैंने पूछा भी कुछ लोगों को, बोले कि नहीं, अब तुम्हारे वीडियोस जब आते हैं ना, पहले मैं मेंटल हेल्थ ब्रेक देखता हूँ फिर वापस जाके पूरा देखता हूँ। आई एम लाइक ये अजीब है, लेकिन बिकॉज दे आर लाइक, आई डोंट नो व्हाई, लाइक दे टेल मी दैट आई डोंट नो व्हाई इट फील्स सो कामिंग टू वॉच यू। लाइक बाकी के जो क्रिएटर्स है वो जिंग बैंग एडिट करेंगे, इधर से उधर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, 5 मिनट में 10 मिनट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट आई डोंट, आई एम लाइक हाँ चिल कर रहे हैं यार, बैठने यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा चिल कर, चल देखते हैं 2 दिन के लिए एक ही वीडियो देख ले तू। लाइक एंड दे वाह, लाइक दैट, राइट, दे लाइक दैट रिलैक्स्ड सॉर्ट ऑफ वे ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट। तो वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक चीज है, राइट। एंड दूसरा है मोनेटाइजेशन वाइज, इफ यू थिंक अबाउट इट, यूट्यूब को क्या चाहिए? यूट्यूब को चाहिए कि उनका ऑडियंस उनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा समय दिखना चाहिए, राइट। तो रिटेंशन, अगर या आपका रिटेंशन, राइट, तो अगर आपका लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, मेरा एवरेज रिटेंशन लाइक फॉर एन 1 hour वीडियो राइट नाउ इज सिटिंग एट समवेयर लाइक 25 minutes, right? And that is way above average, right? I've ओ compared दैट्स it with रियली गुड। other एब्सोल्युटली, creators. I've spoken to like एब्सोल्युटली। Sham and other people, etc. And उसकी वजह से मेरा आरपीएम इतना ज्यादा है कि एक मैं वीडियो डालता हूँ तो उससे मेरा इनकम अच्छे से हो जाता है, राइट। मैं अगर 4 शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ वर्सेस मैं एक लॉन्ग वीडियोस डालता हूँ, उसका 2 times मिल जाता है मुझे, राइट। एंड मिलता रहता है। अभी भी लोग रणवीर डस फ्लफोगैंडा देख रहे हैं, राइट। अभी भी रोज मुझे कुछ 500-600 व्यूज मिल रहे हैं उस पे, राइट, सीरीज पे। अच्छा है यार, चलता रहता है वो। तो दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि बीच में आप 3 मिनट का ब्रेक देते हो, कि बोलते हो कि भाई अब बैठेंगे बस उसमें और कुछ नहीं करना है। हाँ, बस बैठो, म्यूजिक सुनो, चिल करते हुए देखो। आई लास्ट आई वीडियो वॉच में इट। ये लास्ट कौन वीडियो से में वीडियो, मतलब सभी वीडियो में करते हो ऐसा? सभी वीडियो में एक एक अभी मेरे चैनल पे दिखेगा, ए पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, वो वाला देखना। उसमें मैंने एक आउटडोर मेंटल हेल्थ ब्रेक किया है। अच्छा। which is very fun, देख लेना। और उसमें रिटेंशन ड्रॉप नहीं हुआ? दैट इज लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वेरी इंटरेस्टिंग यार।
एंड सी दैट्स द थिंग, लाइक आई थिंक अभी मेरे पास जो भी ऑडियंस आती है ना, जो भी देखती है, एक दो बार मैंने एक 10-15 मिनट का वीडियो डालने की कोशिश की, राइट? गाली मारते यार मेरे को, लाइक बोलते हैं कि ये क्या है, 15 मिनट में खत्म भी हो गया, व्हाट इज दिस, लाइक छटाक भर का वीडियो, व्हाई आर यू पुटिंग दिस, वी डोंट कम फॉर दिस गार्बेज। आई एम लाइक गुड गुड, अच्छे से ट्रेनिंग दिया ऑडियंस को। लंबाई कंटेंट चाहिए उनको। नाइस नाइस। तो बस वही है कि मुझे तो बोलते हैं रोज वीडियो डालो, पर मैं रोज वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि दैट्स उसी की समथिंग। वजह से मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। और ये मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है कि न्यूज में ना, न्यूज साइकिल के से कीप अप करने के लिए रोज वीडियो डालो, रोज एक्सप्लेनर करो, ढूंढो, ये करो वो करो, जल्दी करो, एक दिन में स्क्रिप्ट लिखो, 2 दिन में, दूसरे दिन में शूट करो, तीसरे दिन में निकलना चाहिए, ये सब बहुत किया है मैंने, सालों तक किया है, राइट? बट एंड इतना पक गया हूं मैं वो उससे, माय बट नाउ गॉड। यू डोंट फॉलो अ स्केड्यूल, यू डोंट केयर अबाउट द स्केड्यूल। आप आई डू बट मेरा उसमें मेथोडोलॉजी चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मंडे को 9 बजे और फ्राइडे को 9 बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, राइट? हाँ, मैं लाइव स्ट्रीम का तो स्केड्यूल है, पर मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, वीडियो का स्केड्यूल नहीं है। वीडियो का कोई स्केड्यूल नहीं है, वीडियो का रिलीज टाइम भी नहीं है। कभी कभी मैंने तो कुछ बार तो 4 बजे रिलीज किया सुबह वीडियो, लाइक क्योंकि मैं रात भर एडिट किया और फिर 4 बजे रिलीज कर दिया। वहां पे भी लोग आते हैं, लाइक 4 बजे 300 लोग कैसे देख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, पर देख रहे थे, लाइक प्रीमियर देख रहे थे। मतलब कि ये मैं आई बस थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू ओनली। इट डजंट रियली एनआरआई अप्लाई टू। ऑडियंस, एनआरआई अच्छा। ऑडियंस या यस उनको यस बड़ा यस। मजा आया है कि अरे पहली बार मेरे मेरे टाइम जोन पे रिलीज हो रहा है तो देखते हैं। Like, वो भी है क्या? दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। Yeah. पर वही, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू, नॉट नॉट एप्लीकेबल टू जनरल कंटेंट क्रिएटर। I आप think so अपना too. देखो। I think so too because honestly like मेरा भी वही है कि अगर मैं कोई मोल्ड में फिट नहीं होऊंगा ना, तो मुझे एल्गोरिदम क्लासिफाई भी नहीं कर पाएगा, और मुझे कुछ सुनने की जरूरत भी नहीं है, मैं बस करता रहूंगा, कोई प्रेशर ही नहीं है मेरे पे अभी। क्योंकि एक एक बंदे के जैसा दूसरा कोई करना चाहेगा ना, तो उसको तो फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे को देखकर मेरे जैसे वीडियो दूसरा बंदा बनाने लग जाएगा ना, लोग नहीं चलेगा वो, हाँ, या होगा भी आपको नहीं ना। देखकर मैं बनाने लग जाऊंगा। अरे देखो तो वो लाइक दैट। वही है ना कि अगर देखो मैंने जब चैनल शुरू किया था तो मुझे सबने बोला था कि हिंदी में न्यूज देना शुरू करो, बहुत फट जाएगा चैनल, राइट? अब हिंदी में न्यूज कंपटीशन देख लो, देयर इज ध्रुव राठी, देयर इज रवीश कुमार, देयर इज देशभक्त, जो आपने सब नाम लिए ना, वो सब तो कर ही रहे न्यूज। कि मैं उनके साथ compete करूंगा, पगला गए हो क्या? लाइक आई मीन लाइक उनका ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस और बेस और सब कुछ बना हुआ है, लोग मुझे देख के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं आई व्हाई एम आई रिपीटिंग दैट, राइट? सो आई एम लाइक नहीं भाई, मैं अपना यूनिक कुछ तो भी, व्हाट एवर आई वांट टू डू आई विल डू, एंड इट वर्क्स, राइट? बिकॉज लोग कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आते ही नहीं है मेरे चैनल पे अभी। लाइक वो आते हैं देखने के लिए कि अभी ये बंदा क्या पगलापना कर रहा है नेक्स्ट, व्हाट इज दिस क्रेजी शिट दैट इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, राइट? जैसे वो व्लॉग चला गया, एमपीजे हो गया, अब लाइव स्ट्रीम पे कुछ और ही गजब चल रहा है वहां पे। अब ये लाइव शो चल रहा है मेरा, मैं 5 सिटीज में टूर कर रहा हूँ, राइट? अभी जो मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ वो है व्लॉग, राइट? कि मैंने ये शो कैसे, कहाँ पे, कैसे किया, बहुत मस्ती वाला वीडियो है, राइट? अब मैं मेड्यूसा के साथ रिएक्शन वीडियोस करता हूँ, विच इज डिसेंट की दुकान, राइट? कि हम ये बस पॉडकास्ट देते हैं, उसमें बकचोदी करते हैं 2 घंटे के लिए और चले जाते हैं, राइट? नाउ दीज आर द काइंड ऑफ वीडियोस नोबडी एक्सपेक्ट्स, एंड आई वांट टू कीप इट दैट वे, कि मेरा जो पर्सनल वाइल्डनेस है ना, रैंडमनेस और वाइल्डनेस और क्रेजीनेस, वो मेरे चैनल पे दिखना चाहिए। मैं कोई ऐसे मोल्ड में नहीं फिट होना है मुझे, क्योंकि उससे फिर प्रेशर आ जाएगा। फायदा भी नहीं है उसमें। हम्म, डू यू रीड कमेंट्स और नो? आई डू या डिलीजेंटली ऑल, आई डू। मतलब हर कमेंट पढ़ते हो? जवाब नहीं देते जितने हो हो पर सकते, पढ़ते हो? जितने हो सकते उतना करता हूँ मैं, मतलब जितने देख सकता हूँ उतना देखता हूँ। व्हाट अबाउट नेगेटिव कमेंट्स? नेगेटिव कमेंट्स को हाँ पढ़ते हाँ हो? हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल उनको पढ़ता हूँ। जवाब देते हो? जवाब कभी कभी देता हूँ, बट उसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए देता हूँ। बेसिकली अगर कोई मुझे गाली मार रहा है तो मैं अच्छा सा एक मस्त जवाब दे देता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ और मेरा कंटेंट बना देता हूँ। बोले कि भाई तूने मस्त कंटेंट दे दिया मेरे को, अब तो फिर वो इंस्टाग्राम पे जाता है या फिर ट्विटर पे जाता है वो इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट। पे जाता है, या यस। ओके। विमो भी वही करता है, विमो से ही सीखा है ये सब मैंने। विमो हाँ, विमो मैंने भी करा है। हाँ हाँ, बहुत उसमें आता है, पता है। बहुत मजा आता है। मजा आता है, मजा आता है।
अब तो बेसिकली मैं ट्रोल बेटिंग करता हूँ सीधा, मतलब मेरे लाइव स्ट्रीम पे भी कोई गाली मार रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ चल आजा मेरे से बात कर, फिर वो आ जाता है, मैं उसको डिस्कॉर्ड पे लेता हूँ, एक वॉइस चैट पे लेता हूँ और करो बकचोदी, एंड फिर मुझे मस्त कंटेंट मिल जाता है उसमें से। कुछ भी बकवास पेले जा रहे हैं वो, मैं मजे उठा रहा हूँ, मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ, whatever whatever. I'm not being mean, I'm not taking them down, I'm not like cursing them or whatever. बट होता ये है कि उनका शुरू हो जाता है कि गाली मारना शुरू कर देंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे एक्सेट्रा, और मैं बस बैठा रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो इसमें चूतिया कौन लग रहा है? वो। मजा किसको आ रहा है? मेरे को और मेरे ऑडियंस को। तो चल रहा है, मजा आता है, कंटेंट बन रहा है, इंटरनेट पे कंटेंट ही तो बनाना है ना सबको, सबको कंटेंट क्रिएटर ही है। सही सही सही, बढ़िया बढ़िया। अरे यार, 2 घंटे ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए। आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैं आई हैव टेकन लॉट ऑफ योर टाइम, और okay. हमने हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कितना बात करी जाएगी, बट या थैंक यू सो मच मेघनाथ, मतलब बुलाने के लिए नहीं, आने के लिए। आपने बुलाने और के लिए थैंक यू। हाँ हाँ, आने के लिए और थैंक यू। बात करने के लिए, और ऐसी बातचीत मैं आपके साथ और करना चाहूँगा, और अलग बिल्कुल अलग बिल्कुल मुद्दों पर। तो बिल्कुल अब तो आसान होगा आपको बुलाना, आपके बात करना अब, क्योंकि हम डायरेक्ट चैनल हो गया है, तो अब कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगी। जी। तो या और कोई कंक्लूडिंग रिमार्क अगर आप देना चाहते हैं? बहुत सारी बातें हमने करी, लोगों को जो अभी तक कंक्लूडिंग सुन रहे हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि आपके क्रिएटर्स को प्लीज सपोर्ट कीजिए, जैसे रवि है और मैं हूँ, और जो भी आपको क्रिएटर्स अच्छे लगते हैं, मैं आपको एक टिप दूंगा ऑडियंस फ्रेंड्स, आप ना महीने में एक जितना भी आपसे हो सके, जितना भी हो सके, अगर आप बहुत हाई अर्निंग हो, लो अर्निंग हो, जो भी हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, एक एक अमाउंट आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस महीने मैं 5,000 रुपए अलग रख रहा हूँ, किसके लिए? क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए। जैसे रवि कभी लाइव स्ट्रीम करेंगे, उनको एक सुपर चैट दे देना, जैसे कोई रविश कुमार करेंगे, उनका ज्वाइन कर लेना, या फिर कुछ और देशभक्त करेंगे, उनको कंट्रीब्यूट कर देना कॉफी, बाय मी अ कॉफी से, या फिर अपने प्रणव सर है या विमो सर है, उनको दे देना। महीने में ना आप थोड़ा सा अगर साइड में रख के आपके फेवरेट क्रिएटर्स को थोड़ा सा भी पैसा दोगे ना, ट्रस्ट मी इट मीन्स सो मच फॉर अस ऑनेस्टली। जैसे रवि भी बोल रहे थे, वो भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, मैं भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ इस पे, और ऑनेस्टली इट हेल्प्स अ लॉट। आपको थोड़ी सी आपकी आदतें बदलनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा आपके क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि हम लोग जो यूट्यूब कर रहे हैं ना, वो एक ट्रस्टफॉल एक्सरसाइज है। जैसे अगर आप एक टेबल पे खड़े हो जाओगे और पीछे लोग खड़े होंगे और आपको ट्रस्ट चेक करना है, तो आप ऐसे उल्टा गिर के देखो, राइट? कोई आपको पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, राइट? या तो आप गिरोगे और आपको लगेगा तो ट्रस्ट फेल हो गया, या फिर लोग पकड़ेंगे, राइट? हम लोग सब ट्रस्ट फॉल कर रहे हैं, हर वीडियो के साथ हम ट्रस्ट फॉल कर रहे हैं अभी। प्लीज ट्रू पकड़िए हमको, नहीं तो ट्रू, गिरेंगे, लगेंगे, मरेंगे हम। मत करिए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा हेल्प कीजिए। दैट्स माय कंक्लूडिंग यस थॉट। यस, मेंबरशिप ज्वाइन करो। बहुत सारे आउटलेट हैं, बाय मी ए कॉफ़ी है, पेट्रियन है, डायरेक्ट यूपीआई सपोर्ट है, बहुत कुछ कर सकते हैं सारे क्रिएटर। जो भी क्रिएटर आपको पसंद है, ये नहीं कि मुझे ही करो, जो भी क्रिएटर पसंद है, जैसे मेघनाथ ने बोला, सबको करो, सबको, जिस बिल्कुल, जिसको कर सकते हो। या एनकरेजमेंट देते रहो, अच्छे कंटेंट को एनकरेज करते रहो, आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा। बेसिकली लॉजिक वही है कि बिल्कुल अगर सही आपको है। अच्छा कंटेंट चाहिए तो सपोर्ट करो और अच्छा कंटेंट मिलेगा। यस यस, मोटिवेशन भी मिलता है, हम्म। और हम इधर उधर भी नहीं भागेंगे, फिर हम कंटेंट बनाएंगे एग्जैक्टली बढ़िया सा। एग्जैक्टली। या चलो, बहुत बढ़िया लगा मेघनाथ, और थैंक यू सो मच बात थैंक करने यू। के लिए, इतनी इंसाइट्स देने के लिए, और बातचीत चलती रहेगी। चलो, बिल्कुल। फिर एंजॉय योर डे। बाय बाय बाय। बाय। बाय बाय।